एपिसोड 11 विदित की चोट, प्रिया की केयर। शाम के 4 बज जाते हैं। प्रिया की आंखें खुलती है, वो हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाती है। वो न्यूज़ देखने लगती है। न्यूज़ थी और आज की सबसे बड़ी खबर, बेगुनाहों का खून करने वाला राज, जिसका केस न जाने कितने सालों से चल रहा था, किसी अनजान शख्स ने उतार दिया उसे मौत के घाट। और हैरानी की बात यह है कि जेल के अंदर ही घट गई पूरी घटना। लोग इस वारदात से बहुत खुश है। पुलिस अब भी तलाश में है कि आखिर कौन था इस मकसद के पीछे। प्रिया उस खबर को देखकर कहती है, अच्छा हुआ, इसकी तो सज़ा ही ये होनी चाहिए थी। इतने लोगों को मारकर पैसे के दम पर कोई नहीं बचता। फिर प्रिया थोड़ी देर टीवी देखकर बोर हो जाती है। वो उठकर टाइम देखती है तो 6:30 बज चुके थे। पता नहीं ये विदित कहाँ होगा, ठीक भी होगी या नहीं। क्या बोल रही है प्रिया? शुभ शुभ बोल, शुक्र है मम्मी पापा नहीं है यहाँ, वरना उनको भी परेशान होना पड़ता। प्रिया टेंशन के मारे अंदर बाहर घूमने लगती है। तभी सर्वेंट आती है। मैम कुछ खा लीजिए, आपने लंच में भी कुछ नहीं खाया, सर गुस्सा करेंगे। प्रिया प्यार से कहती है, नहीं मुझे सच में भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। प्रिया को पता नहीं चलता वो कब इंतजार करते करते सो जाती है। रात के 11 बजे थे। प्रिया को कुछ आवाज़ आती है। प्रिया को लगता है जैसे आवाज़ विदित की है। प्रिया डरते डरते मुड़ती है तो वह सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। प्रिया एकदम विदित के पास जाती है। वह, विदित ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें खून बह रहा है। विदित दर्द से तड़प रहा था। तभी प्रिया उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है। विदित उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। प्रिया प्यार से विदित का चेहरा हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं यही हूँ विदित। प्रिया विदित के जख्मों पर दवाई लगाती है। विदित एक आह भरता है। वो कसकर प्रिया को पकड़ लेता है। प्रिया दवा लगाकर धीरे धीरे पट्टी करती है और थोड़ा पानी लेकर उसका चेहरा साफ करती है। उसके बाद प्रिया वही विदित को सुलाने की कोशिश करने लगती है, पर विदित प्रिया को देखे जा रहा था। उसका आंखें बंद करने का बिल्कुल मन नहीं था। प्रिया जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, विदित उसे अपने करीब खींच लेता है। विदित का हाथ प्रिया की कमर पर था। यह एहसास प्रिया को बेचैन कर रहा था। प्रिया और विदित एक दूसरे की बढ़ती गर्म सांसें चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। प्रिया शर्माते हुए कहती है, विदित ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। विदित एक हाथ से उसका चेहरा पकड़कर कहता है, भूख लगी है मुझे। प्रिया हैरानी के साथ कहती है, तो खाया क्यों नहीं? मैं अभी किसी से बोलती हूँ खाने के लिए। विदित पलटकर प्रिया को हक कर लेता है और कहता है, तुम भी तो भूखी हो और वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए। प्रिया मुस्कुराकर कहती है, ठीक है अब मुझे छोड़ो तो सही। विदित बिस्तर से उठकर प्रिया को रास्ता देता है। प्रिया जाने लगती है। तभी विदित बिना कुछ सोचे समझे प्रिया को करीब खींचकर गाल के पास किस कर देता है। प्रिया बिन भाव दिए वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया खाना बनाकर लाती है और वो दोनों खाना खा लेते हैं। विदित की जल्दी ही आंख लग जाती है। प्रिया भी उसके पास ही सो जाती है। सुबह के 7 बजे थे। विदित की आंखें खुलती है तो प्रिया उसका हाथ पकड़कर ही सो रही थी। विदित ये देखकर खुश हो जाता है। वो प्रिया के माथे पर हाथ घुमाते हुए उसके माथे पर किस कर देता है। फिर उठकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। तब तक प्रिया की भी आंखें खुल जाती है। वो देखती है विदित बेड पर नहीं था। प्रिया जल्दी से उठकर बाहर देखती है, उसे वहां भी विदित नहीं दिखता। तभी विदित आता है। क्या ढूंढ रही हो? प्रिया, ऐसे बिन बताए कोई जाता है और तुम जानते भी हो कितने बीमार हो तुम। ऑफिस किसने बोला जाने के लिए? विदित, अरे मेरी माँ, शांत हो जाओ। प्रिया, ओ हेलो, तमीज से, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। विदित, तो किसकी माँ हो? प्रिया, अपने। वो मतलब किसी की नहीं, बस हर वक्त ठरकी बातें ठरकी कही का। विदित, क्या क्या दोबारा बोलना। प्रिया जी नहीं, और आप आज कहीं नहीं जा रहे हैं? विदित, प्रिया यार मैं घर भी तो बोर हो जाऊंगा। अच्छा प्रॉमिस, मैं चेयर पर बैठा रहूंगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊंगा। प्रिया, अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा ड्रामे मत करो। प्रिया भी ऑफिस के लिए जंपसूट डालकर आती है। उसमें वो छोटी बच्ची के जैसी क्यूट लग रही थी। वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर प्रिया सबकी फाइल्स कलेक्ट करती है। तभी वो आदित्य के केबिन में जाती है। अब टीना तो याद है ना आप सबको? टीना और प्रिया की मुलाकात ऑफिस की कैंटीन में हुई थी और वो अच्छी दोस्त बन गई थी। उसे टीना आदित्य को हक करे दिखाई देती है। अहम अहम। प्रिया नीचे देखते हुए आवाज करती है। तभी आदित्य और टीना अलग होते हैं। आदित्य, अरे मैं वो प्रिया। प्रिया, इट्स ओके सर, वैसे क्या चल रहा है? आदित्य, वो प्रिया टीना मेरी मेरी प्रिया दोस्त है या गर्लफ्रेंड है, डरिए मत। आदित्य, नहीं नहीं, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। प्रिया, ओहो ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस टीना एंड आदित्य सर। अच्छा मैं तो बस फाइल लेने आई थी, बाद में मिलते हैं। प्रिया आकर सब फाइल्स की डिटेल सबमिट करती है। काम करते करते उसे कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। वो सारी फाइल्स लेकर विदित के केबिन में जाती है। विदित उन फाइल्स पर सिग्नेचर करता है। उसके बाद प्रिया पूछती है, अब कैसी है तबीयत? विदित उठकर प्रिया के सर पर किस कर लेता है। ऐसी है तबीयत मेरी, बहुत अच्छी। पागल, प्रिया हंसकर कहती है और जाने लगती है। विदित उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जाना है तुम्हें? पता है न कि तुम्हारा बॉस हूँ, मुझे नाराज करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। प्रिया, अच्छा जी, वो कैसे? विदित, अगर बताऊंगा तो तुम भाग जाओगी। प्रिया, अच्छा ऐसा क्यों? विदित, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती।
प्रिया अरे करती हूँ यार विदित, अच्छा प्रूव करो। प्रिया वो कैसे कैसे? विदित उसके गाल पर किस करके कहता है। ऐसे प्रिया पीछे हटने लगती है और विदित उसे अपने पास खींचने लगता है। अब प्रिया जल्दी से एड़ियों को उठाकर विदित के गाल पर किस करके अपने केबिन में चली जाती है। वो दोनों तब केबिन में अकेले थे, लेकिन क्या वाकई वहां कोई नहीं था? शाम को काम खत्म करके प्रिया और विदित अपने घर पहुंचते हैं। प्रिया आज नीता से कहती है आज खाना मैं बनाऊंगी। प्रिया सारा खाना विदित की पसंद का बनाती है। मीठे से लेकर सब्जी रोटी तक सब उसकी ही पसंद का था। प्रिया खाना टेबल पर सजाती है। थोड़ी देर बाद विदित खाना खाकर रूम में चला जाता है। नीता और प्रिया किचन साफ करती है। उसके बाद प्रिया भी रूम में चली जाती है। प्रिया चारों तरफ विदित को देखती है पर विदित कहीं भी दिखाई नहीं देता। प्रिया अब ये कहा गया। विदित पीछे से आकर प्रिया के हाथों पर किस कर देता है। बहुत अच्छा खाना बनाया था, सीरियसली मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाकर पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। प्रिया अच्छा जी, पर खाना खाने के लिए कमाना भी पड़ता है। विदित हाँ हाँ कमा लेंगे, अभी सोते हैं, चोट की वजह से मेरी बॉडी में दर्द है। प्रिया ओह मैं दवाई दे देती हूँ, आज तुम बेड पर सो जाओ। विदित नहीं नहीं तुम बेड पर लेट जाओ। प्रिया ऐसे कैसे, तुम्हें प्रॉब्लम है, प्लीज तुम सो जाओ। विदित तुम न। प्रिया हाँ मैं न क्या। विदित उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है और ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसके बाद साइड में आकर लेट जाता है। प्रिया पर हम साथ। विदित ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे हम पहली बार साथ सो रहे हो। विदित उसके सर पर हाथ रखकर उसे सुला देता है। सुबह होती है तो विदित के आंखें खुलती है तो उसे प्रिया नजर नहीं आती। विदित उठकर फोन में टाइम देखता है तो सुबह के 6 बजे थे। ये तो इतने सुबह उठती ही नहीं। विदित उठकर प्रिया को देखने जाता है तो प्रिया पूजा में बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसने रेड कलर की साड़ी चूड़ा पहना था, मांग में कुमकुम और खुले बाल उसे आज बहुत खूबसूरत बना रहे थे। तभी वो पूजा करके उठती है तो विदित उसे देख रहा था। प्रिया उसे प्रसाद देती है। आज किस खुशी में इतना सजा जा रहा है, प्यार व्यार हो गया क्या मुझसे? ये सुनकर प्रिया की हालत खराब हो जाती है। विदित हंसते हुए कहता है अरे मैं मजाक कर रहा था, प्यार व्यार से दूर रहना अच्छा होता है, ये मैं भी जानता हूँ। अच्छा आज है क्या वैसे? प्रिया आज महाशिवरात्रि है और अगर कोई भी लड़की ये व्रत रखती है तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है और वो अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिता पाती है। विदित ओहो पति, क्या बात है। उसके बाद विदित भी ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। प्रिया विदित का ब्रेकफास्ट लगाती है और खुद बस दूध पीकर उठ जाती है। विदित ये क्या है, तुम्हें नहीं खाना कुछ? प्रिया फास्ट है मेरा, दोपहर में फ्रूट्स खा लूंगी। विदित नहीं अभी खाओ। प्रिया विदित नहीं। फिर प्रिया और विदित ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर प्रिया लिफ्ट से अपने फ्लो पर आ रही थी और विदित बाहर किसी से बात करने के लिए रुक जाता है। आज सब प्रिया को घूर रहे थे। वो इसलिए नहीं कि वो आज रेड ड्रेस में थी, बल्कि सब उसे अजीब ही नजरों से घूर रहे थे। नेहा उसे रोक लेती है। तो मिसेस प्रिया आपको शर्म नहीं आई शादीशुदा होते हुए किसी के साथ जबरदस्ती करने में? प्रिया सब बातों से हैरान थी। पर मैंने क्या किया क्या है? तभी एक एम्प्लॉई आती है। मैडम हम भी तो सोचे बॉस कभी तुम पर गुस्सा क्यों नहीं करते, पर अब समझ आ रहा है मुझे। प्रिया पर क्या देखा? टीना प्रिया के पास आती है। टीना प्रिया तेरे और विदित सर के बीच कुछ है क्या? शायद तूने ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप चेक नहीं किया, जल्दी फोटो देख। प्रिया जल्दी से फोटो देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसमें कल ऑफिस की वो फोटो थी जब प्रिया एड़ियों पर उठकर विदित को किस कर रही थी, लेकिन वो बिना विदित से पूछे सबको सच नहीं बता सकती थी। नेहा मुझे नहीं पता था तुम इतनी घटिया लड़की हो। अरे तुम जैसी लड़की को तो धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। तुम ये ऑफिस डिजर्व ही नहीं करती। अब नेहा उस पर हाथ उठाती है। प्रिया डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कैरेट कैरेट मेरी बदनामी का सिलसिला बादस्तूर चलता रहा, पर खुश हूं खुद को बेगुनाह पाकर। कैरेट कैरेट एपिसोड 12 पत्नी है वो मेरी। जैसे कि नेहा प्रिया को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन प्रिया डरकर आंखें बंद कर लेती है। लेकिन प्रिया को एहसास होता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो आंखें खोलकर देखती है तो नेहा का हाथ विदित ने हवा में ही पकड़ा हुआ था। विदित की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। प्रिया अब भी रोए जा रही थी। विदित नेहा का हाथ तेजी से झटक देता हूँ। उसके बाद विदित प्रिया का चेहरा साफ करता है और उसके माथे को चूम लेता है। ये देखकर सभी एम्प्लॉइज के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। नेहा गुस्से में चिल्लाकर कहती है विदित ये क्या बदतमीजी है, तुम जानते भी हो शादीशुदा लड़की को छूना कितना गलत है। विदित अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगी क्या गलत है क्या नहीं? ऑफिस में प्रिया को अकेला छोड़ना और फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काटना गलत नहीं था। विदित बोलते बोलते नेहा के पास जा रहा था और नेहा पीछे हट रही थी। विदित आगे बोलता है उसे उस फैक्ट्री में भेजना जो उस वक्त बंद थी, तुमने ये पता होने के बाद भी उसे जाने दिया, वो गलत नहीं था। नेहा विदित तुम ये क्या बोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया। विदित ओह रियली, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, चाहो तो दिखा दूं सबको। नेहा हाँ किया है, ये मैंने किया है और ऑफिस में अगर कोई भी जूनियर मुझसे बदतमीजी से पेश आएगा तो मैं करूंगी। ये सुनकर सबकी आंखें जैसे बाहर निकलने को हो गई थी। विदित की आंखें लाल हो चुकी थी। वो फिर कहता है किसी की जान भी ले लोगी?
तुम इतनी गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। नेहा, ओ कम ऑन विदित, इस 2 कौड़ी की लड़की के पीछे पागल मत बनो। विदित ये सुनकर तेजी से चिल्लाता है, स्टॉप इट नेहा। उसका हाथ नेहा के गाल पर पड़ने ही वाला था कि प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं विदित, शांत हो जाओ। नेहा, विदित मारना है न मार लो, लेकिन ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि ये मुझसे भी ज्यादा गिरी हुई है, शादी किसी और से और पत्नी है वो मेरी। विदित नेहा की बात पूरी होने से पहले ही बोल देता है। नेहा की जैसे जबान अटक जाती है। क्या? प्रिया मन में, लो बस यही कमी थी। विदित, यस शी इज माई वाइफ प्रिया विदित कपूर, और इससे ज्यादा मुझे कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना। जल्दी से ऑफिस में आओ और इस ऑफिस में आज के बाद दिखाई मत देना, और तुम भी। विदित एक एम्प्लॉय की तरफ इशारा करता है जो नेहा का पक्ष लेकर प्रिया को तकलीफ दे रही थी। लेकिन प्रिया को यह सब बहुत बुरा लग रहा था। वो विदित को रोकने उसके केबिन में जाती है। विदित प्लीज, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब दूर हो गई। नेहा तुम्हारी अच्छी दोस्त है, प्लीज उसे माफ कर दो प्लीज। विदित प्रिया को अजीब लहजे में देख रहा था। वो प्रिया का हाथ पकड़कर उसे केबिन से बाहर ले जाता है। विदित, क्या करना चाहती हो? मतलब उसने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की और तुम्हें अब भी उसकी पड़ी है? प्रिया, विदित वो आपकी अच्छी दोस्त भी है, और अगर आपने उसे ऑफिस से निकल दिया तो पापा तक बात जाएगी, वो क्या सोचेंगे? बहू आते ही रिश्ते तुड़वाने लगी। विदित, तुम ना बहुत ज्यादा दिमाग चलाती हो। इतना जिद्दी होना भी ठीक है। अच्छा, मैं माफ कर भी दूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्रिया उसके गाल पर किस करके कहती है, माफ कर दो ना। विदित मुस्कुराता है, फिर एकदम सीरियस होकर कहता है, ओके पर आखिरी बार। फिर विदित अंदर केबिन में आता है और प्रिया फाइल्स कलेक्ट करने चली जाती है। विदित कहता है, मैं तुम दोनों को आखिरी बार माफ कर रहा हूं, अगली बार गलती करने से पहले कहीं और काम ढूंढ लेना। प्रिया फाइल्स कलेक्ट करने जाती है तो सब एम्प्लॉइज उसके आगे पीछे घूम रहे थे। कोई कहता, मैम आप बैठिए ये मैं कर लूंगा, तो कोई कहता, मैम कॉफी लेंगी आप? मैं अभी बना कर लाती हूँ। अब नेहा गुस्से में तमतमाता चेहरा लेकर बाहर आ रही थी और प्रिया उधर ही जा रही थी। नेहा प्रिया का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती हैं। नेहा, ये बिल्कुल मत समझना कि तुमने विदित को पा लिया। मैं विदित को पाने के लिए वो कर सकती हूँ जिसका तुम्हें कभी ख्याल तक नहीं आ पाएगा, लेकिन जिस दिन होगा उसके बाद हर दिन बस वही ख्याल आएगा, और फिर विदित भी मेरा और ये कंपनी भी। प्रिया, लेकिन मैंने नहीं छीना तुमसे विदित को। नेहा, कुछ भी हो पर मुझसे बचकर रहना, और विदित को तो मैं तुमसे छीन ही लूंगी। ये बोलकर नेहा हील्स में टिक टॉक करती हुई निकल जाती है। अब प्रिया विदित के केबिन में फाइल रखकर जाने वाली होती है। अब खुश प्रिया, हम। विदित उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ, कुछ बात है क्या, या तबीयत ठीक नहीं है? अभी तो तुम इतनी खुश थी। प्रिया, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और जब मैं बोलूं तो आप तंग होते हो, ना बोलूं तो भी परेशान, क्या करूं मैं? विदित उसके बाल ठीक करते हुए कहता है, चुप मत रहा करो, बस अच्छा नहीं लगता। प्रिया विदित को गले से लगा लेती है। प्रिया मन में, विदित पता नहीं नेहा अब क्या करेगी, मैं समझ नहीं पा रही, प्यार है या क्या है, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हर सुख हर दुख में। उसके बाद लंच टाइम होता है तो जहां ऑफिस के सभी वर्कर्स नेहा को इम्प्रेस करने के लिए उसके आगे पीछे घुमा करते थे, वो सब अब प्रिया के साथ लंच कर रहे थे। टीना, वैसे काफी छुपी रुस्तम है तू। ओह सॉरी आप। प्रिया, टीना बस भी कर, क्यों मजाक उड़ा रही है? टीना, ना ना हम में इतनी हिम्मत कहाँ, मजाक वो भी आपका मरना है क्या? प्रिया, अच्छा बेटा, अगर मैं उस दिन तुझे आदित्य सर के साथ नहीं देखती तो पता नहीं तू तो कब बताती। प्रिया और टीना के गप्पों के बाद लंच टाइम खत्म होता है, सब वापस काम पर लग जाते हैं। आदित्य प्रिया के पास कॉल करता है, हे प्रिया। प्रिया, यस सर। आदित्य, यार मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरे केबिन में आ सकती हो? प्रिया, ओके सर मैं अभी आती हूँ। प्रिया जल्दी से उठकर आदित्य के केबिन की तरफ चली जाती है। क्या हुआ सर बताइए। अरे टीना। टीना देख न प्रिया, ये मेरे पेरेंट्स से बात ही नहीं कर रहा, और मैंने तो सबको बता भी दिया। प्रिया, लेकिन क्यों सर? आदित्य, अरे प्रिया तुम मेरी भाभी हो तो पहले तो सर सर मत करो, और यार ये मुझे अचानक बताएगी तो मैं कैसे जाऊंगा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। टीना, ऐसे थोड़ी होता है प्रिया, विदित सर भी इसके जैसे फट्टू है क्या? बिल्कुल नहीं। पीछे से विदित बोलता हुआ आता है। तभी टीना को एहसास होता है कि वो क्या बोल गई, वो एकदम अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। विदित प्रिया का कंधा पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। मैंने तो प्रिया को देखते ही शादी करने का फैसला कर लिया था। प्रिया उसके चेहरे को देख रही थी। आदित्य, लेकिन भाई तू ही बता मैं कैसे जाऊं यार, हिम्मत ही नहीं हो रही, शर्म आती है। टीना, तुम लड़के ही हो न शर्मीले। विदित, चला जा आदित्य, और वैसे भी टीना तो तेरे साथ होगी ही। आदित्य, ठीक है चलते हैं, पर आज नहीं बाकी इसी हफ्ते में चलेंगे पक्का। शाम हो जाती है, विदित और प्रिया घर आ जाते हैं। बाहर बहुत खूबसूरत मौसम था, बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। विदित कपड़े चेंज करके बाहर ब्लैंकेट लेकर बालकनी के पास बैठ जाता है। प्रिया भी चेंज करके बाहर आ रही थी, वो विदित और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। फिर वो दोनों मग लेकर विदित के पास चली जाती है। उसकी तरफ प्रिया मग बढ़ाती है तो विदित दोनों मग लेकर नीचे रख देता है और प्रिया को अपने ब्लैंकेट में खींच लेता है।
फिर वो दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। विदित उसकी गोद में सर रख लेता है। प्रिया उसके सर पर हाथ घुमाने लगती है। यूं ही करते करते दोनों को नींद आ जाती है। प्रिया भी विदित के सर पर सर रखकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद विदित के फ़ोन पर कॉल आती है तो उसकी आंख खुल जाती है। वो बात करता है। उसके बाद सोती हुई प्रिया को बाहों में उठाकर रूम में ले जाकर लेटा देता है और फिर अपना ऑफिस का काम करने लगता है। रात होने पर नीता प्रिया को डिनर के लिए उठाती है। प्रिया विदित दोनों डिनर कर रहे थे। विदित, प्रिया डैड का कॉल आया था, वो हमें मिलने के लिए बुला रहे हैं। प्रिया, सच? तो हम जा रहे हैं ना? विदित, हाँ जाना पड़ेगा। प्रिया, तो मैं जल्दी से खाना खाकर पैकिंग कर लेती हूँ। विदित, लेकिन हम 1 या 2 दिन में आ जाएंगे। प्रिया, फिर भी कपड़े तो पहनेंगे ही। प्रिया जल्दी जल्दी खाना खाकर पैकिंग करने लगती है। विदित भी आदित्य को ऑफिस का काम समझा रहा था। आज प्रिया बहुत ही खुश थी। एपिसोड 13, पास वाला एहसास। प्रिया जैसे तैसे करके अपनी रात काटती है। सुबह वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और रेडी होने लगते हैं। विदित कॉल पर नेहा को फाइल ले जाने के लिए बुलाता है। इधर प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। वो विदित के पास जाती है जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। प्रिया उसके सामने खड़े होकर कहती है, आए चोमू, कैसी लग रही हूँ मैं? विदित हैरानी से प्रिया को देखता है। क्या बोला तुमने, जरा फिर से बोलना। कैसी लग रही हूँ मैं? विदित लैपटॉप बंद करते हुए कहता है। नहीं नहीं, उससे पहले। प्रिया मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, चोमू। अब दोस्त है तो एक क्यूट सा नाम तो रखना बनता है। विदित कहता है, तो तुम फिर झल्ली हो, बिल्कुल झल्ली। प्रिया, बदतमीज, हिम्मत कैसे हुई मुझे झल्ली बोलने की? विदित उसे और गुस्सा दिलाते हुए कहता है, बोलूंगा बोलूंगा झल्ली, जब मैं चोमू तो तुम झल्ली, और इस ड्रेस में और झल्ली लग रही हो। प्रिया नाराज होते हुए कहती है, तो ठीक है, खुद जाइए मिस्टर विदित कपूर। विदित प्रिया को बाहों में उठा लेता है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ क्या पहनना है। नेहा वहां आती है लेकिन वो विदित और प्रिया को यूं देखकर गुस्से में फाइल उठाकर चली जाती है। विदित प्रिया के लिए एक प्यारी सी नीले रंग की ड्रेस चुनता है। प्रिया उसे पहनकर तैयार होने लगती है। फिर उसे याद आता है तो वह कुमकुम उठाकर मांग भरने लगती है। तभी पीछे से खड़ा विदित उसे देख रहा था। प्रिया विदित को देखते हुए मांग में कुमकुम लगा लेती है। सुबह के 10 बज चुके थे। वो दोनों विदित के मोम डैड के घर चल देते हैं। तभी प्रिया पूछती है, अच्छा विदित, तुम अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते? विदित ड्राइविंग करते हुए कहता है, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी फॉरेन से की है और बिजनेस करने के लिए मुझे अच्छी सिटी में आने की ज़रूरत थी। बाकी वीकेंड्स पर मैं अक्सर उनसे मिलने चला जाता हूँ। प्रिया मन में सोचती है, विदित कितना अच्छा है और मैं इसके बारे में न जाने क्या क्या सोचती रहती थी। अगर आज ये न होता तो मैं सड़कों पर ही होती, ठीक भी होती या नहीं। वैसे ये स्मार्ट तो है, कितना हॉट है यार। अब ऐसे ही देखती रहोगे तो मैं कार नहीं चला पाऊंगा। प्रिया विदित की बात सुनकर होश में आती है। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच जाते हैं। विदित की मां खुशी से प्रिया को गले लगाती है। कितने सुंदर लग रहे हो साथ में। सरिता जी और विक्रांत जी दोनों से बातें करते करते घंटों बीत जाता है। तभी सरिता जी कहती है, ओह मैं तो बातों बातों में खाना ही भूल गई, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। सरिता जी को किचन की ओर जाता देख प्रिया कहती है, रुकिए आंटी जी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। सरिता जी मुस्कुराकर कहती है, एक शर्त पर, जो अब तुम हमें आंटी नहीं मम्मी जी बुलाओ। प्रिया मुस्कुरा देती है। विदित भी प्रिया को देख रहा था जैसे उसे अपनी चॉइस पर फक्र हो रहा हो। प्रिया कहती है, जी मम्मी जी बिल्कुल। थोड़ी ही देर में प्रिया और सरिता जी खाना लगा देती है। विक्रांत जी खाने की तारीफ करते हुए कहते हैं, भाई पनीर की सब्जी तो बहुत लजीज बनी है। सरिता जी खुश होकर कहती है, हमारी प्रिया ने बनाया है। विदित मन ही मन में पनीर खाकर मुस्कुरा देता है। उसके बाद सरिता जी प्रिया को बाहर अपनी दोस्तों से मिलाती है। प्रिया सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। फिर प्रिया को सरिता जी विदित के बचपन का रूम दिखा रही थी। तभी वहाँ विदित भी आ जाता है। प्रिया, मम्मी जी विदित तो बड़े क्यूट थे। सरिता, हाँ बिल्कुल। विदित, थे से क्या मतलब, अब नहीं हूँ। प्रिया, नहीं नहीं हो, पर तब ज़्यादा थे। सरिता, अगर इतना ही पसंद है तो छोटे विदित का क्या सोचा है? प्रिया एकदम विदित के चेहरे को देखती है। विदित, क्या माँ आप भी न, अभी हमारी शादी को 1 महीना होने में भी वक्त बाकी है। सरिता हंसते हुए, ठीक है ठीक है। जाते जाते प्रिया विदित की एक एल्बम घर के लिए रख लेती है। यूं ही बातें करते करते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। सब लोग साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। फिर प्रिया, सरिता और विक्रांत जी बातें कर रहे थे। विदित अपना कुछ काम खत्म कर रहा था। 11 बज गए थे। विदित कहता है, मोम अगली बार के लिए भी बातें छोड़ दो, अब हमें सोने दो। सरिता जी कहती है, हाँ तो तू सो जा जाकर, या प्रिया के बिना नींद नहीं आएगी। ये कहकर वो तीनों हंसने लगते हैं। सरिता जी रूम की तरह इशारा करते हुए कहती है, वो तुम दोनों का रूम है। प्रिया फटाक से कहती है, यहाँ भी एक रूम में। सरिता जी कंफ्यूज होकर देखती है। विदित प्रिया की तरफ इशारा करता है, नहीं नहीं माँ, वो प्रिया का मतलब है कि सिर्फ एक ही रूम में सोते हैं मिलकर सब। सरिता जी हंसते हुए कहती है, नहीं मेरी बच्ची, तुम आराम से सो जाओ। वो दोनों रूम में पहुंचते हैं।
तभी विदित प्रिया से कहता है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। प्रिया पिलो उठाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाओ। विदित प्रिया की काफ़ी बहस के बाद प्रिया बेड पर और विदित सोफे पर सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद विदित को ठंड लगने लगती है। विदित उठकर देखता है कि रूम में एक ही डबल साइज ब्लैंकेट था। वह बाहर जाने लगता है। प्रिया की आंखें खुलती है। वह उठते हुए पूछती है, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? विदित सर में हाथ मरते हुए कहता है, ओह झल्ली रात ही है, मुझे ठंड लग रही है, दूसरा ब्लैंकेट लेने जा रहा हूँ। थोड़ा सोचकर प्रिया विदित को रोकती है। रुको विदित, प्रिया आगे कहती है, अगर मम्मी जी पापा जी को इस बारे में पता चला तो खामखा शक करेंगे, हम बेड पर दूर दूर सो सकते हैं। विदित, दूर दूर क्यों, पास पास सोते हैं। प्रिया, ओह हेलो, ये ठरकी बातें कि न एक किक में नीचे मिलोगे। वो दोनों एक ही बेड पर थोड़ी दूरी बनाकर सो जाते हैं। लेकिन अब प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। वो करवट बदलकर विदित के चेहरे को निहारने लगती है और धीरे से कहती है, 2 महीने का ही सही, लेकिन मैंने इस रिश्ते में अपनी असली जिंदगी जी है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो विदित, जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। पता नहीं विदित हम फिर कभी मिलेंगे या नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों जब तुम पास नहीं होते तो सब अधूरा अधूरा सा लगने लगता है, और जब तुम पास हो तो अधूरी चीजें भी पूरी लगती है, और जब तुम बिल्कुल करीब होते हो तो ना जाने क्यों ये धड़कने। प्रिया थोड़ा रुकती है, जैसे वो उन ख्यालों में खो गई हो। तभी विदित आंखें बंद किए ही कहता है, जाने क्यों ये धकने बढ़ने लगती है, एक बेचैनी सी होती है, मन करता है तुम्हारे यूं ही करीब रहूं। प्रिया आंखें बड़ी करके विदित को देख रही थी। उसे नहीं पता था विदित पिछली बार की तरह फिर से जगा है और उसकी सारी बातें सुन रहा है। वह शर्मा कर करवट लेने वाली होती है। तभी विदित उसकी कमर पकड़कर उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लेता हूँ। विदित प्रिया के कान के पास अपने होंठ लाकर कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा, पहली बार में ही पसंद आ गई थी मैडम। तुम्हें पता है तुम ही थी जिसने मेरे जख्मों पर नमक नहीं मरहम लगाया, तुम ही थी जिसने मुझे गलत नहीं समझा, तुम ही थी जिसमें मुझे हंसने की वजह दी, तुम ही थी। प्रिया उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। विदित की आंखों में आंसू थे, वो दोनों अब पूरी तरह किस में खो चुके थे। तभी विदित कहता है, और तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी न पत्नी हो तुम मेरी झल्ली कुड़ी, आई डोंट नो प्यार है या अट्रैक्शन, बस तुम मेरी हो। प्रिया का दिल ये सुनकर और जोरों ये धकना शुरू कर देता है। तभी प्रिया मन में सोचती है, बट आई नो विदित दे आई लव यू, डोंट क्राई मेरे चोमू। इश्क का इजहार किसी ने नहीं किया, पर उस रात इश्क बेहद आगे बढ़ गया था। वो दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। प्रिया की आंखों में दर्द के मारे आंसू थे, लेकिन चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। आज उनकी मोहब्बत चांदनी में चांद से भी ज्यादा चमक रही थी। सुबह विदित उठता है तो प्रिया उसकी बाहों में सोई थी। विदित उसका माथा चूमकर फ्रेश होने चला जाता है। प्रिया भी उठ जाती है और नहाकर तैयार होने लगती है। तभी विदित प्रिया के हाथ से कुमकुम छीन लेता है और खुद प्रिया की मांग भरता है। ये सब सरिता जी देख लेती है और खुश होकर दरवाज़ा नॉक करती है, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। दोनों नाश्ता करने के बाद वापस अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। तभी सरिता जी प्रिया को बॉक्स देते हुए कहती है, प्रिया बेटा तू यहाँ पहली बार आई तो ये हम दोनों की तरह से छोटा सा तोहफा ले, ना नहीं करते। प्रिया बॉक्स लेकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। वो दोनों घर पहुंचते हैं तो विदित मीटिंग के लिए रेडी होने लगता है। प्रिया भी कपड़े चेंज कर लेती है। जैसे ही प्रिया किचन में जाती है विदित उसे पकड़ लेता है। प्रिया शरारती ढंग से कहती है, मुझे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। विदित प्रिया के कान में कहता है, जब है नहीं तो लगेंगे कैसे। प्रिया विदित को धक्का देते हुए कहती है, काम पर ध्यान दीजिए मिस्टर कपूर। उसके बाद विदित ऑफिस चला जाता है। प्रिया बैठकर विदित की एल्बम देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे विदित की बर्थडे फोटोज नजर आती है। अरे ये तो कल की डेट है, मतलब कल बर्थडे है। विदित का कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। नीता आंटी से पूछती हूँ। नीता प्रिया को बताती है कि वाकई कल विदित का बर्थडे है, लेकिन वो सेलिब्रेट नहीं करता। प्रिया को तभी एक आइडिया आता है। वह रावत को कॉल लगाती है और उन्हें कुछ सामान लाने के लिए बोल देती है। एपिसोड 14, मैं तुम्हें को नहीं सकता। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया की आंखें खुलती है तो विदित सामने रेडी हो रहा था। प्रिया विदित को तभी बर्थडे विश करना ठीक नहीं समझती। वो बस विदित से पूछती है, सुबह सुबह कहाँ चले? विदित कंघी करते हुए जवाब देता है, बस आज एक छोटी सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो स्टाफ को घर की बुला लिया, बाहर हाल में मीटिंग है, बाकी फ्री हूँ। इतना कहकर विदित प्रिया को एक नज़र देखता है और फिर चला जाता है। प्रिया जल्दी से रेडी होकर विदित के कमरे को सुंदर सा सजाने लगती है। सब तैयारी हो चुकी थी, 12 भी बज गए थे। उधर मीटिंग खत्म होती है। विदित, नेहा तुम मेरी पेन ड्राइव ले लो, डॉक्यूमेंट्स उसमें सेव कर देना। विदित नेहा के लिए अपने रूम से पेन ड्राइव लेने आ रहा था। तभी प्रिया को विदित के कदमों की आवाज़ आती है। प्रिया, हे भगवान, विदित को ये सरप्राइज पसंद आ जाए। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब उसे छोटा सा थैंक यू देना चाहती हूँ बस। जैसे ही विदित दरवाज़ा खोलता है प्रिया जोर से चिल्लाती है, हैप्पी बर्थडे टू यू चोमू। प्रिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। विदित को एकदम से छिखे आ जाती है।
नेहा भी विदित के पीछे आ रही थी। वो मन में सोचती है, वाह नेहा, क्या मौका मिला है, डाल दे आग में घी। तुम पागल हो क्या प्रिया, तुम्हें इतना नहीं मालूम विदित को परफ्यूम से एलर्जी है, मारना चाहती हो क्या उसको, और बर्थडे की परमिशन किसने दी तुम्हें? प्रिया परेशान होते हुए कहती है, पर मैं तो। विदित रुमाल से मुंह को ढककर गुस्से से कहता है, चुप, एकदम चुप प्रिया, और नेहा तुम भी। थोड़ा सा तुम्हारे साथ बात क्या की, तुम तो मेरे ही घर में अपनी मर्जी चलाने लगी। अरे पूछना भी होता है किसी से। अब इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर निकले, जाओ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। नेहा मन ही मन बहुत खुश थी, फिर ड्रामा करते हुए कहती है, सर्वेंट्स अभी रूम साफ करो और विदित की मेडिसिन लेकर आओ। प्रिया दवाएं लेकर अंदर जाती है, लेकिन नेहा उसे बाहर ही रोक लेती है। तुम खुद को समझती क्या हो प्रिया, अगर विदित को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जान से मार देती, और तुम दो कौड़ी की लड़कियां तुमसे सीधे मुंह बात क्या कर ले सर पे बैठ जाती हो। तुम्हें समझ आ गया होगा जैसे विदित ने अभी तुमसे बात की वो तुम्हें पसंद वसंद नहीं करता, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आ जाओ। प्रिया ये सुनकर रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। प्रिया को खुद से नफरत होने लगी थी। क्यों भगवान जी, क्यों, क्या गलती है मेरी, क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? हर बार मैं विदित के लिए कुछ अच्छा करती हूँ और वो बुरा ही हो जाता है। मैं लायक ही नहीं हूँ विदित के, अब मैं विदित से दूर चली जाऊंगी। सच ही तो कहती है नेहा, मेरा क्या स्टैंडर्ड है। विदित के सामने 2 दिन आए हुए हैं और इस घर में अपनी मर्जी चलाने लगी। प्रिया बेड पर लेटे लेटे एक बिन माँ की बच्ची की तरह रोती रही थी। अब 7 बज चुके थे। प्रिया बाथरूम में शावर लेने चली जाती है। बहुत देर हो जाती है, डिनर का वक्त होता है। नीता प्रिया के रूम का दरवाजा नॉक करती है पर अंदर से कोई जवाब नहीं आती। बहुत देर इंतजार के बाद वह विदित को आकर बताती है। विदित भी जाकर आवाज़ लगाता है पर कोई जवाब नहीं आता। विदित प्रिया को फोन लगाता है, लेकिन प्रिया का फ़ोन विदित के रूम में बजता है। जब कोई रास्ता नहीं मिलता विदित सिक्योरिटी से दरवाज़ा खुलवाता है, पर प्रिया वहाँ थी ही नहीं। तभी विदित को बाथरूम से कुछ आवाज़ आती है। प्रिया बाथटब में थी और पानी ऊपर तक भरा था। प्रिया ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी क्योंकि पानी उसके अंदर जा रहा था। विदित जल्दी से प्रिया को पानी से बाहर निकलता है और जोर से चिल्लाता है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, फास्ट। प्रिया ठंड से कांप रही थी। विदित उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। डॉक्टर जल्दी से प्रिया को आकर देखते हैं। विदित घबराकर पूछता है, डॉक्टर प्रिया ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? डॉक्टर ने तसल्ली दिलाते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, इन्हें सही टाइम पर बचा लिया, देर हो जाती तो दिक्कत, बस इन्हें ठंड से बुखार हो सकता है। मैं कुछ दवाएं लिख रहा हूं, आप वो दवाइयां ले आना। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। विदित प्रिया के पास ही बैठ जाता है। वो प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसके माथे को चूम लेता है। आई एम रियली सॉरी प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पहली बार किसी को डांट कर खुद को तकलीफ हुई है। रात के 11 बज चुके थे। प्रिया की हालत में हल्का सुधार था। विदित उसे सूप पिलाता है। प्रिया नाराज होते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं पीना। विदित प्यार से कहता है, क्यों नहीं पीना? अच्छा तो अब दोस्त के लिए सूप भी नहीं पी सकती आप? मुझसे नाराज हो, खाने से नहीं। प्रिया मुंह खोल लेती है। विदित हंसते हंसते सूप पिला देता है। अब लेट जाओ, आराम करो। विदित ये कहकर ऑफिस का वर्क करने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रिया की आंखें खुलती है तो विदित उसे देखकर समझ जाता है कि अब प्रिया की नींद उड़ चुकी है। वो प्रिया के पास आकर बैठ जाता है, लेकिन प्रिया वहां से उठकर जाने लगती है। विदित उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रिया नहीं, आज मत जाओ, आज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, प्लीज आज मत जाओ। प्रिया रोते हुए कहती है, प्लीज विदित, मैं तुम्हें और तकलीफ ही दूंगी, और वैसे भी तुमने थोड़ी ही छूट दी थी, मैं तुम पर अपनी मर्जी ही चलाने लगी, प्लीज मुझे जाने दो। विदित, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुमसे। प्रिया, तुम मुझसे क्या? विदित, तुम मुझसे क्या? विदित, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर पहले प्लीज बैठ जाओ। प्रिया विदित के कहने पर उससे दूरी बनाकर बैठ जाती है। अब विदित कहना शुरू करता है, मैं भी पहले नॉर्मल बच्चों की तरह ही बर्थडे सेलिब्रेट करता था, खुशियां मनाता था, लेकिन हर किसी की खुशियां तकलीफें प्लेन नहीं होती, वो बिना प्लेन के आकर बस सक्सेसफुल हो जाती है। प्रिया, विदित, मैं कुछ समझी नहीं। विदित, मैं जब 11 साल का था, आज ही के दिन मेरा बर्थडे पर मैं, मोम, डैड, हम लोग वेकेशन पर जा रहे थे, मैं बहुत खुश था, लेकिन उसी वक्त हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। मोम डैड आगे थे, उनकी बॉडी में कांच घुस गया, शरीर से लगातार खून बहता रहा, और प्रिया, मैं अब विदित बच्चों की तरह उसी हादसे को याद करते करते रोने लगता है। मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा पर कोई मेरी हेल्प करने नहीं आया। प्रिया विदित को गले से लगा लेती है। आई एम सॉरी विदित, मुझे प्लीज माफ कर दो। विदित, इट्स ओके प्रिया, तुम्हें ये पता होता तो तुम मुझे कभी याद नहीं दिलाती, आई नो, और मैंने तुम पर इसलिए गुस्सा नहीं किया कि तुमने वहाँ परफ्यूम यूज़ किया, बल्कि मुझे वो सब याद करके तकलीफ होती है, मैं खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, मैं रेडी हूँ। प्रिया विदित को चुप करते हुए कहती है, बस बस चुप हो जाओ, और ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब सब सॉर्ट आउट हो गया, तो अब चुप हो जाए मिस्टर विदित कपूर। विदित प्रिया की गोद के सर रख लेता है और बाहर आसमान को निहारने लगता है।
तुम्हें पता है प्रिया, चाचू चाची ने मोम डैड की मुझे कभी कमी महसूस नहीं होने दी। वो मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह ही मानते हैं और पिछले 7 सालों से मेरे किसी भी करीबी ने मेरा बर्थडे मनाने की कोशिश नहीं की। तुम वो पहली इंसान हो जिसने मेरे लिए ये सब किया है। थैंक यू सो मच एंड सॉरी तुम्हारा सरप्राइज स्पॉइल करने ले लिए। प्रिया, कोई बात नहीं, मुझे पहले गुस्सा आ रहा था पर अब मैं एकदम नॉर्मल हूँ सच्ची। विदित, प्रिया प्रॉमिस करो तुम आज के बाद ऐसा स्टेप कभी नहीं उठाओगी। जो भी आज हुआ वो दोबारा नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। प्रिया, ओके बाबा प्रॉमिस। अब खुश, चलो सो जाते हैं अब। प्रिया और विदित एक दूसरे को हक तो नहीं लेकिन हाथ में हाथ लेकर सो जाते हैं। सुबह विदित की आंखें खुलती है तो प्रिया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे वो कोई खूबसूरत सपना देख रही हो। विदित उठकर रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। प्रिया उठती है तो नीता बताती है कि विदित ने अभी उसे आराम करने के लिए बोला है। उधर विदित की डील हो जाती है कानपुर की एक कंपनी के साथ। क्या प्रिया की होगी कानपुर में वापसी, होनी चाहिए या नहीं? एपिसोड 15, कानपुर में प्रिया को वापसी। विदित घर नहीं था और प्रिया भी बोर हो रही थी, इसलिए वो लंच करने के बाद सो जाती है। विदित ऑफिस से आकर प्रिया को सोते देखकर उठाना ठीक नहीं समझता, बस उसके माथे पर किस करके बाहर चला जाता है। शाम को जब प्रिया बाहर आती है तो देखती है विदित किसी काम में लगा हुआ है। विदित जैसे ही प्रिया को देखता है तो धीरे से कहता है गुड इवनिंग। प्रिया भी वही बैठ जाती है, गुड इवनिंग। विदित, कल हम लोग कानपुर जा रहे हैं, पैकिंग कर लो। प्रिया ये सुनकर हैरान रह जाती है, कानपुर पर क्यों और कितने दिन के लिए? विदित अब नजरें उठाकर प्रिया को देखकर कहता है थोड़ा ऑफिशियल वर्क है, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलो, याद आ रही होंगी न तुम्हें? प्रिया बोलती है ऐसा कुछ नहीं, मैं यही ठीक हूँ, और गए तो हम वहाँ कितने दिन रहेंगे? विदित, लगभग 5-6 दिन लग जाएंगे। प्रिया ठीक है तुम चले जाओ, मैं नहीं जा रही। विदित, पर क्यों? एज अ सेक्रेटरी तुम्हें जाना होगा और ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर प्रिया अपनी पैकिंग करने चली जाती है। अगले दिन वो लोग कानपुर के लिए निकल जाते हैं। प्रिया का दिल न जाने किस बात से घबरा रहा था। विदित ये देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहे थे, जैसे विदित उसे समझ रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूं ही सफर गुजर जाता है। तभी कार एक आलीशान होटल के सामने रुकती है। सर्वेंट्स उनका सामान उनके रूम तक पहुंचाते हैं। विदित ने जानबूझकर प्रिया और अपने लिए एक ही रूम बुक किया था। प्रिया रूम में आकर ही पूछती है एक ही रूम क्यों? विदित बाहर की ओर देखकर कहता है होटल में सिर्फ एक ही रूम बाकी है इसीलिए, और मुझे इसी होटल में कंफर्ट लगता है, तो प्लीज एडजस्ट कर लो। वैसे भी अब हमें आदत ही हो गई है सब शेयर करने की। प्रिया ये सुनकर कहती है हाँ तो ठीक है, सब कुछ बार बार बोलने के क्या ज़रूरत है। उसके बाद प्रिया थोड़ा आराम करती है, फिर नहाने चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती है विदित के बच्चे, तुम लॉक नहीं कर सकते दरवाज़ा। विदित बाथरॉब पहनकर प्रिया के पास आता है। क्यों, अपनी पत्नी के सामने दरवाज़ा अनलॉक रखना गुनाह है क्या? प्रिया, हाँ है गुनाह, अब हटो आगे से। विदित प्रिया को वापस खींच लेता है। क्यों हटूं, मैं तो सोच रहा था मैं तुम्हारे साथ फिर से। प्रिया, नो 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 बिल्कुल नहीं, चुपचाप बाहर जाओ। तभी रावत अंदर आता है, लेकिन वो उन दोनों को ऐसे देखकर एकदम मुड़कर जाने लगता है, लेकिन विदित उसे देख लेता है। विदित, अरे मिस्टर रावत आइए, इट्स ओके मैं फ्री हूँ। उसके बाद प्रिया नहा लेती है और रावत विदित के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर रहा था। उसके बाद विदित ड्रेस चेंज करके मीटिंग के लिए रेडी होने लगता है। प्रिया भी अपने बाल सुखा रही थी। उसके बाद प्रिया रेडी होकर विदित की कार में आती है। दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज विदित की कानपुर में मीटिंग थी। ऑफिस में आते ही लोगों में बातें होने लगी लड़कियों को, जैसे कब ये उसका इंतजार हो। प्रिया विदित के पीछे चल रही थी और वो दोनों बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे। लेकिन जैसे ही वो दोनों मीटिंग रूम में पहुंचते हैं प्रिया के कदम ठहर जाते हैं। विदित प्रिया से पूछता है क्या हुआ, आर यू ओके? प्रिया कहती है वो सामने आरुषि बैठी है, वो मेरी बहन है। विदित प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लेता है। पहले तो आरुषि भी प्रिया को देखकर हैरान हो जाती है, ये प्रिया यहाँ क्या कर रही है और विदित से इसका क्या कनेक्शन है? मोम डैड ने इसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, इसके वजह से हमारा इतना बड़ा ऑफर इनकम्प्लीट रह गया था। आरुषि गुस्से से प्रिया को देख रही थी, क्योंकि वो विदित को पसंद जो करती थी, और विदित ने जब प्रिया का हाथ पकड़ा तो जैसे वो गुस्से से पागल हो गई थी। मीटिंग शुरू होती है। विदित हमेशा की तरह अपने काम में परफेक्ट था, जो बात हर किसी को उसकी तारीफ करने पर मजबूर कर देती थी। मीटिंग खत्म होने के बाद आरुषि विदित से बातें करने लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रिया को नीचा दिखाना चाह रही हो। उसका असर हो भी रहा था। धीरे धीरे प्रिया का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। विदित सब कुछ समझ रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। विदित वहां से प्रिया को पेपर्स कलेक्ट करके आने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही प्रिया चलती है आरुषि उसे रोक लेती है। प्रिया, तुम्हें बचपन से आदत है न मेरी हर चीज़ पर नज़र डालने की, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस बार मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम विदित से दूर रहो। ये बोलकर आरुषि वहां से चल देती है। प्रिया ये सब सुनकर टूट सी जाती है। उसके बाद वो जल्दी से आंसू छिपाकर बाहर चल देती है। वो कार में बैठ जाती है, तभी कार चलती देती है।
जल्दी ही वो लोग अपने रूम पर पहुंच जाते हैं। प्रिया रूम की विंडो पर बैठी बस रोए जा रही थी। उसे बचपन से लेकर अब तक की हर चीज़ याद आ रही थी और शायद वो कहीं न कहीं आरुषि का विदित के लिए पागलपन देखकर भी डर रही थी। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। प्रिया एकदम नॉर्मल होने की कोशिश करती है, लेकिन अब विदित उसे देख चुका था तो प्रिया का खुद को नॉर्मल दिखाना फिजूल था। विदित ने बिना कुछ पूछे प्रिया को गले से लगा लिया। प्रिया भी इस वक्त बस रोए जा रही थी। विदित उसके सर पर हाथ फिराता है और उसको चुप करता है, लेकिन अब तक वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। विदित प्रिया से कहता है, प्रिया प्लीज चुप हो जाओ। प्रिया एकदम विदित से दूर हो जाती है। विदित फिर से कहता है, अच्छा चलो कुछ खा लेते हैं। प्रिया विदित खाना खाने जाते हैं। विदित सब कुछ प्रिया की चॉइस का ऑर्डर करता है। खाना खाकर विदित रूम में आता है, लेकिन तब तक प्रिया बेड पर सो चुकी थी। विदित प्रिया के माथे पर किस करता है और उसे जी भर कर देखता है, फिर सोफे पर जाकर सो जाता है। यूं ही 5 दिन बीत जाते हैं। आरुषि बार बार प्रिया को विदित से दूर रहने की चेतावनी देती है। जब प्रिया नहीं मानती तो आरुषि प्रिया के बारे में रीना और सुरेश को बता देती है। अगले ही दिन वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। विदित और प्रिया आज कानपुर का काम खत्म कर चुके थे। वो ऑफिस से निकल ही रहे थे कि रीना उसे आवाज लगाकर रोक देती है। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तू? तेरे बिना हम लोग बहुत दुखी है, चल बेटा अब अपने घर चल। ये कहकर जैसे ही रीना जी प्रिया को हाथ पकड़ कर ले जाती है, दूसरी तरफ से विदित प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। ऑफिस के सभी लोग हैरानी से वहां देख रहे थे। रीना गुस्से से कहती है, ये क्या बदतमीजी है, ये मेरी बेटी है, हाथ हटाइए। आरुषि विदित के पास आकर कहती है, सर ये मेरी बड़ी सिस्टर है और ये ना जाने क्यों घर छोड़कर चली गई थी, शायद इनको मेंटली प्रॉब्लम है। विदित प्रिया का हाथ नहीं छोड़ता और उसे अपने पास खींच लेता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, आरुषि प्रिया अब प्रिया विदित कपूर है, वो अब कहाँ रहेगी और कहाँ नहीं ये मेरा फैसला होगा, समझा देना अपने पेरेंट्स को। ये कहकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। प्रिया चलते चलते कभी विदित का चेहरा देखती, कभी उसके हाथ में अपना हाथ। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। वही ये बात सुनकर सब लोग हैरान थे कि विदित कपूर शादीशुदा है और सब लोग उन दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, सिवाय आरुषि के परिवार के। आरुषि मन ही मन कहती है, इसकी कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी प्रिया। प्रिया और विदित वापस दिल्ली अपने घर के लिए निकल जाते हैं। प्रिया कभी तो विदित की बोली बातों से खुश होती, कभी सोचती 2 महीने बाद सब उसकी मजाक बनाएंगे। ये सोचकर प्रिया कार में ही विदित के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। दूसरी तरफ न्यूज़ मीडिया को इतनी बड़ी खबर मिलना आम बात नहीं थी। हर न्यूज़ चैनल पर प्रिया विदित की कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही थी। एपिसोड 16 गोवा वाले बीच पे विदित प्रिया को नींद से उठाता है। विदित प्रिया उठो। प्रिया प्रिया हम क्या हुआ, कितना टाइम हुआ है? विदित घर आ गया और वॉच देखते हैं 11:56 हो गए हैं, चलो अंदर, रात काफ़ी हो गई। जैसे ही प्रिया बाहर आती है उसे सामने एक कार दिखाई देती है। प्रिया, विदित ये तो आदित्य की कार है न, ये यहाँ कैसे? विदित मन में, लो हो गया सब खराब, ये आदित्य एक काम ठीक से नहीं कर सकता क्या? विदित वो उसे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बुलाया है, अब चले। उसके बाद प्रिया और विदित अंदर जाते हैं। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। प्रिया, विदित ये चारों तरफ अंधेरा क्यों है आज? नीता आंटी। विदित, अब तुम कहाँ गए? देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज सामने आ जाओ। तभी सारी लाइट्स ऑन होती है और प्रिया के ऊपर फूल गिरने लगते हैं। विदित, आदित्य, टीना और नीता सब मिलकर गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया। ये देखकर प्रिया बच्चों की तरह खुश हो जाती है। उसके बाद प्रिया की नज़र एक बड़े से केक पर जाती है, फिर वो लोग केक कट करते हैं। आदित्य और टीना प्रिया को गिफ्ट देते हैं। आदित्य, अब हमने तो गिफ्ट दे दिया, पर आपके पतिदेव आपको क्या गिफ्ट देंगे, हम भी ये जानना चाहते हैं। विदित प्रिया के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में लेता है। प्रिया, मैं तुम्हें गिफ्ट थोड़े टाइम बाद देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो ये मत सोचना, गिफ्ट भूल गया हूँ, याद है? प्रिया, इट्स ओके विदित, वैसे भी तुम्हें मेरा बर्थडे याद था और तुमने मेरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे प्लान किया, ये भी तो गिफ्ट ही है। विदित पर प्रिया ठीक है बाबा, पर अब इन दोनों को भूखा नहीं रखना चाहिए, चलो सब मिलकर डिनर करते हैं। उसके बाद सब लोग डिनर करते हैं। विदित, अच्छा सुन आदित्य, नेक्स्ट मीटिंग कब है? आदित्य, अब तो कोई भी मीटिंग नहीं है, आई थिंक नेक्स्ट वीक ही है। विदित, कूल, तो मैं और प्रिया घूमने का प्लान बना रहे हैं, तू और टीना भी चलेंगे तो अच्छा होगा। प्रिया, हमने प्लान कब बनाया, मुझे तो बताया ही नहीं। विदित, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है तो। टीना, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। आदित्य, चलो ना हम भी चलते हैं। आदित्य, फिर कब चलना है? विदित, मैं कल शाम के टिकट्स बुक करा देता हूँ, गोवा कैसा रहेगा? टीना, परफेक्ट सर, आपकी चॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकती है ना प्रिया? प्रिया, क्या? हाँ बिल्कुल, चलो मैं भी आराम कर लेती हूँ, फिर कल सुबह पैकिंग भी करनी है। उसके बाद आदित्य टीना को ड्रॉप करते हुए घर निकल जाता है और विदित जब तक अपने रूम में पहुंचा, प्रिया सो चुकी थी, वो भी पास में आकर ही सो जाता है। सुबह आदित्य ऑफिस पहुंचकर सबको काम समझा रहा था। उसके बाद वो नेहा के केबिन में जाकर उसे ऑफिस के कैबिन्स की चाबियां दे देता है।
नेहा अरे आदित्य ये चाबियां तुम और विदित कहीं जा रहे हो क्या? आदित्य एक्चुअली यस मैं विदित भाई और प्रिया भाभी हम सब गोवा जा रहे हैं इसीलिए। नेहा ओह अच्छा ये प्रिया पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी। विदित ने इसे बर्थडे वाली बात के लिए माफ किया तो किया कैसे, हद है। आदित्य नेहा नेहा कहाँ खो गई थी? नेहा नहीं कहीं नहीं बस सोच रही थी कि तुम सबने मुझे अब तक माफ नहीं किया तभी तो इस बार अपने एक पार्टनर को छोड़कर जा रहे हो। आदित्य नहीं नेहा ऐसी कोई बात नहीं है। नेहा तो फिर अकेले अकेले कैसे मुझे भूल गए क्या? आदित्य अच्छा रुको मैं विदित से बात करता हूँ। आदित्य विदित को कॉल लगाता है। हे विदित क्या कर रहा है? विदित कुछ नहीं बस अभी सोकर उठा हूँ। आदित्य अच्छा सुनना नेहा भी आना चाहती है। विदित उसे पता कैसे चला? चल जो भी हो उसको भी ले चलते हैं वरना फिर से उसको बुरा फील होगा। आदित्य फोन कट करके नेहा को पैकिंग करने के लिए बोल देता है। अब नेहा बहुत खुश थी। फाइनली प्रिया मैं तुम्हें यहाँ भी विदित के क्लोज नहीं आने दूंगी। अगले कुछ ही घंटों में सब लोग एयरपोर्ट पर थे। टीना प्रिया के पास आकर कहती है ये कमीनी यहाँ भी टपक गई इसको चैन नहीं। प्रिया क्या करे अब आदत है इसकी दूसरों के रिश्तों में टांग घुसाने की। टीना आदित्य बता रहा था जबरदस्ती आई है वरना इसका कोई प्लान ही नहीं था। उसके बाद सब लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं। विदित ने जानबूझकर अपनी और प्रिया की सीट साथ में कराई थी। थोड़ी ही देर बाद प्लेन आसमान में था और प्रिया ने विदित का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। विदित ये देखकर प्रिया से पूछता है विदित क्या हुआ आर यू ओके? प्रिया हम बस मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में ट्रेवल कर रही हूँ इसीलिए। विदित ओहो पागल लड़की तो डरना क्या। विदित प्रिया को अपनी गोद में सुला लेता है। कुछ घंटों बाद शाम हो चुकी थी। वो लोग एयरपोर्ट से होटल के लिए निकलते हैं। होटल पहुंचकर प्रिया विदित एक रूम में और टीना आदित्य साथ में और नेहा अलग रूम में होते हैं। सब लोग काफी थक चुके थे इसलिए वो डिनर अपने रूम्स में ही मंगा लेते हैं। अब सब लोग सोने लगते हैं। प्रिया और विदित भी सोने लगे कि तभी कोई उनके रूम का दरवाजा खटखटाता है। विदित मैं देखता हूँ। विदित जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने नेहा खड़ी थी। विदित नेहा क्या हुआ कुछ चाहिए तुम्हें? नेहा नहीं विदित वो मुझे अकेले डर लग रहा है क्या मैं तुम्हारे रूम में यही सोफे पर सो सकती हूँ? विदित नेहा वो तभी वहाँ टीना आ जाती है। टीना अरे सर क्या हुआ? नेहा मैम आर यू ओके? विदित हाँ वो नेहा को अकेले सोते हुए डर लग रहा है तो वो हमारे रूम में सोना चाहती हैं। टीना मन में ये प्रिया का पीछा नहीं छोड़ेगी मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ ये सही रहेगा। टीना तो सर एक काम करते हैं नेहा मैम के साथ में सो जाती हूँ वैसे भी आदित्य ऑफिस वर्क कर रहा है तो मुझे लाइट ऑन में नींद नहीं आती। विदित हाँ ये अच्छा आइडिया है क्यों नेहा? नेहा इस टीना को ही पहले देखना पड़ेगा। हाँ चलो। विदित भी अंदर आकर प्रिया के पास लेट जाता है। उधर टीना भी नेहा के सोने के बाद अपने रूम में आ जाती है। सुबह का वक्त था। सब लोग नहाकर रेडी हो जाते हैं। फिर नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद सभी का शॉपिंग करने के प्लान बनता है। सब लोग पैदल ही मार्केट की तरफ जा रहे थे लेकिन नेहा बार बार विदित और प्रिया के बीच आए जा रही थी। जब बहुत देर हो जाती है तो प्रिया बोलती है नेहा क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है? नेहा नहीं कुछ भी तो नहीं बस मुझसे चला नहीं जा रहा। मैं कभी ऐसे नहीं चली ना इसीलिए। आदित्य ईट्स ओके नेहा मैं तुम्हारे लिए कैब कर देता हूँ तुम उससे चली जाना। नेहा नो नो आदित्य मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आदित्य करे कहाँ ठीक हो अभी तो तुम्हें प्रॉब्लम थी। नेहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ देखो। उसके बाद वो लोग मार्केट पहुँच जाते हैं। विदित प्रिया के लिए एक ड्रेस पसंद करता है। विदित ये ड्रेस तुम पर अच्छी लगेगी ना? प्रिया शायद बहुत प्यारी ड्रेस है। तभी नेहा वहां आकर प्रिया के हाथ से वो ड्रेस ले लेती है। नेहा वाओ कितनी प्यारी ड्रेस है मैं तो यही लूंगी। प्रिया तुम्हें तो नहीं लेनी ना ये ड्रेस? प्रिया माँ मुझे नहीं ईट्स ओके अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। वो शॉप से बाहर जाने लगती है। उसके बाद विदित भी बाहर आ जाता है। आदित्य भाई इस नेहा का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। विदित हम पर यहाँ इसको कुछ बोल दिया तो ज्यादा इशू बना देगी। ये लड़की कैसी भी हो उसकी रेस्पेक्ट पहले होती है। आदित्य तू प्रिया को लेकर दूसरी शॉप पर चला जा हम नेहा के साथ रह लेंगे। विदित ओके। उसके बाद विदित और प्रिया दूसरी जगह चले जाते हैं। वहां प्रिया को बहुत सारी ड्रेसेस पसंद आती है। विदित उसे सभी ड्रेसेस दिला देता है। अब काफी धूप हो चुकी थी तो वो लोग वापस अपने रूम पर आ जाते हैं। अभी तक आदित्य टीना और नेहा नहीं आए थे। प्रिया शावर लेने जाती है तो विदित उसे पकड़ लेता है। प्रिया विदित क्या कर रहे हो? छोड़ो। विदित इतने घंटों से कुछ किया ही तो नहीं अब भी हटो लगता है अब किसी को अच्छा नहीं लगता। प्रिया नहीं नहीं विदित ऐसी बात नहीं है। विदित मतलब मेरा पास आना अच्छा लगता है। प्रिया विदित प्लीज जाने दो ना। विदित तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहती हो पास आना पसंद है और दूर दूर जाती हो। ठीक है मैं अब तुम्हें टच ही नहीं करूँगा जाओ। प्रिया विदित सुनो अच्छा सॉरी विदित। विदित रूम से बाहर आकर नीचे चला जाता है। प्रिया भी रेडी होकर बाहर बैठ जाती है। उसकी नजरें बार बार विदित को ढूंढ रही थी लेकिन विदित उसे कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। विदित भी बाहर बैठा गुस्से में अपनी पॉकेट से निकालकर रिंग देखने लगता है। तभी उसे आदित्य की आवाज आती है। वो एकदम रिंग अपनी पॉकेट में रख लेता है।
हम अब सोचने वाली बात यह है कि रिंग अपना काम करेगी या नेहा फिर से बीच में आ जाएगी। एपिसोड 17 फाइनली आदित्य, टीना और नेहा होटल में आ जाते हैं। तभी आदित्य विदित के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि वो परेशान है। वो टीना को नेहा को रूम में ले जाने के लिए बोलकर विदित के पास ही बैठ जाता है। आदित्य, क्या बात है भाई, खुद ही गोवा का प्लान बनाया और अब खुद ही गुमसुम है? विदित, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा। आदित्य, तू अब प्यार में पड़ चुका है तो अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं। तुझे पहले सोचना चाहिए था कि प्यार तेरे लिए ठीक नहीं है। अब प्रिया को अपने दिल की बात बता दे, वरना कोई उसे तेरी कमजोरी जान गया तो उसका कभी भी फायदा उठा सकता है। विदित, यार आधी बात वो नहीं है, मैंने खुद को बहुत रोका और अब प्यार हो गया तो मैं प्रिया को एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। पर क्या वो मुझसे प्यार करती है? क्योंकि जिस तरह वो मुझसे दूर दूर जाती है ऐसा लगता है वो मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो। आदित्य देख, लड़की को प्यार करने से पहले उसकी इज्जत जरूरी है, और अगर तुम उसे इज्जत के साथ प्यार करोगे न तो वो खुद तुम्हें प्यार करने का हक देगी। तुझे भी पता है वो किन हालातों से निकली है। विदित, हाँ मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ, वो बहुत स्ट्रांग है। आदित्य, तो फिर? और उसे सिर्फ ये पता है कि तू उसे पसंद करता है। जब कहेगा कि उसका खड़ूस सा बॉस उसके प्यार में गिर चुका तो शायद वो भी तुझे हाँ बोल दे। विदित, और अगर उसने मना कर दिया तो फिर? आदित्य, तो ठीक है, अब मेरे पास एक आइडिया है। विदित, आइडिया? कैसा आइडिया? आदित्य, वेट एंड वॉच। उसके बाद आदित्य उठकर चला जाता है। विदित भी उठकर अपने रूम में चला जाता है। प्रिया बेड पर लेटकर आराम कर रही थी। विदित आकर सोफे पर लेट जाता है। प्रिया को यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था। दोनों चुपचाप लेटे मन ही मन बात कर रहे थे। विदित, प्रिया एक बार तो बोलो कि बेड पर लेट जाओ। प्रिया, विदित कैसे बोलूं कि तुम बेड पर आ जाओ? विदित, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? प्रिया, पता नहीं विदित, अगर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम मुझे गलत न समझ लो। शाम हो चुकी थी, वो लोग बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं। प्रिया ने विदित की दिलाई येलो शार्ट ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बिल्कुल बटरफ्लाई लग रही थी। विदित आज प्रिया से बात नहीं कर रहा था, जो कि प्रिया को बहुत बेचैन कर रहा था। वो लोग बीच पर पहुंचते हैं। टीना और प्रिया जाकर सेल्फी लेने लगती है। प्रिया थोड़ी देर के लिए सब भूलकर बहुत खुश थी। तभी टीना आदित्य और विदित को आने को कहती है। आदित्य भी विदित को खींच कर ले जाता है। आदित्य टीना के ऊपर पानी फेंक रहा था और टीना आदित्य के ऊपर, लेकिन प्रिया और विदित खड़े बस उन दोनों को देख रहे थे। तभी नेहा विदित को पानी में धक्का दे देती है। विदित एकदम गुस्से से नेहा को देखता है। तभी आदित्य विदित की तरफ आंख मार देता है जैसे वो उसे कुछ समझाना चाह रहा हो। उसके तुरंत बाद ही विदित के गुस्से वाले भाव हंसी में बदल जाते हैं। वो नेहा को पानी में खींचकर खुद बाहर चला जाता है। वो दोनों कपल की तरह खेलने लगते हैं, जो देखकर प्रिया को अपने दिल वाली जगह पर एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए उन लोगों को देख रही थी। उसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। विदित नेहा के साथ आइसक्रीम खा रहा था। अब प्रिया से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उठकर जाने लगती है। टीना, अरे प्रिया कहाँ जा रही है? हम भी चलते हैं न, बस 2 मिनट में। प्रिया, इट्स ओके, मैं बस बाहर घूम रही हूँ। नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे वो विदित को पा चुकी हो। वो प्रिया को तकलीफ देने के लिए विदित को बाहर लेकर आ जाती है। नेहा विदित को हक करते हुए कहती है, विदित ये मेरी लाइफ की बेस्ट नाइट है। विदित, अच्छा जी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी भी बेस्ट नाइट बन जाए। प्रिया का मन तो कर रहा था वो विदित के ऊपर से नेहा का हाथ हटाकर उसे धक्का दे दे। तभी टीना और आदित्य भी आ जाते हैं। वो लोग होटल के लिए चल देते हैं। आदित्य, अच्छा सुनो, रूम में जाने से पहले डिनर कर लेते हैं वरना फिर नीचे आना पड़ेगा। सब लोग इस बात पर एग्री करते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद खाना आ जाता है। अब नेहा विदित की तरफ खाने की बाइट बढ़ा देती है। अब प्रिया का गुस्सा बढ़ रहा था, फिर भी प्रिया जैसे तैसे करके खाना खाती है। अब सब लोग उठने लगते हैं, लेकिन नेहा गिरने का नाटक करती है तो विदित उसे हाथ देकर उठाता है। नेहा प्रिया को मजाक बनाने वाली नजरों से देख रही थी। नेहा, प्रिया एक हेल्प चाहिए, तुम प्लीज मेरा बैग मेरे रूम तक पहुंचा देना, मैं और विदित जा रहे हैं। प्रिया ओके कहकर बैग उठा लेती है। नेहा के पहुंचने से पहले ही प्रिया आगे जाकर उसके रूम का दरवाजा खोलकर उसका बैग रहा देती है। तभी आदित्य प्रिया को रोक लेता है। आदित्य, है प्रिया, कहाँ जा रही हो? प्रिया, कहीं नहीं, बस रूम में जा रही हूँ। आदित्य, वो हाँ, तुम्हारे फ़ोन में टीना के फ़ोटो है न, प्लीज़ मुझे सेंड कर दो। प्रिया, ओह ओके, हो गए, अब जाऊँ? आदित्य, या श्योर, अच्छा सुनो, वैसे भी विदित और नेहा तो ऊपर टेरेस पर घूमने गए हैं, तुम चेंज करके हमारे रूम में आ जाओ, अकेले बोर हो जाओगी। प्रिया, क्या? सॉरी आदित्य, वो मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आदित्य, मैं जानता हूँ प्रिया ये सब तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहा है, पर अब तुम सिर्फ खुशियाँ पाओगे, हे भगवान प्लीज़ सब कुछ ठीक करना। प्रिया गुस्से में लाल चेहरा लिए रूम में आती है। अब उसका गुस्सा आंसुओं में निकलने लगता है। वो नीचे बैठकर बेड से कमर लगाकर रोने लगती है। उसे याद आ रहा था कैसे विदित उसकी केयर करता था और अब वही विदित नेहा की केयर कर रहा था। प्रिया अपनी आवाज़ रूम से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। वो मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी। हम भी तो अक्सर रात को ऐसे ही रोते हैं, पेंसिव फेस। तभी विदित वॉशरूम से बाहर आता है।
वो प्रिया को रोते हुए देखता है तो वो घबरा जाता है, उसे सच में नहीं पता था प्रिया को ये सब इतनी तकलीफ देगा। विदित, प्रिया तुम रो क्यों रही हो, प्लीज चुप हो जाओ। विदित प्रिया को गले से लगा लेता है। प्रिया विदित को धक्का दे देती है और खड़े होकर दूर हो जाती है। अब विदित की आंखों में भी पानी भर आता है, वो प्रिया को पीछे से हक कर लेता है। प्रिया, क्या है अब, बोलो, जब से तो नेहा नेहा हो रहा था। विदित, लेकिन प्रिया ओह थैंक गॉड, तुम्हें मेरे नाम तो याद है, सुबह से नेहा नेहा जो हो रहा है। विदित, लेकिन वो सिर्फ दोस्त है मेरी और ये सब मैंने तुम्हें। प्रिया, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है ना, देखो। प्रिया विदित का हाथ अपने दिल पर रख लेती है। देखो कितनी तकलीफ होती है यहाँ जब तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ। विदित, पर तुम्हें तकलीफ कब से होने लगी, तुम्हें तो। प्रिया, जब से प्यार करने लगी हूँ तुमसे, आई लव यू, पर नहीं, तुम्हें तो नेहा दिखाई देने लगी ना। विदित एकदम प्रिया को स्मूच करके चुप करा देता है। शुश, कितना इंतजार कराती हो, पता है तुम्हारे ये 3 वर्ड सुनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। प्रिया, मतलब वो सब जान। विदित, और नहीं तो क्या, मुझे यही काम थोड़ी रह गया, मेरे पास बहुत काम है, जैसे कि। प्रिया, जैसे कि। विदित, जैसे कि तुम्हें आई लव यू कहना, आई लव यू माई झल्ली गर्ल। प्रिया, आई लव यू टू चोमू, अगर अब वो आई ना मैं उसका सर फोड़ दूंगी। विदित, ओहो अच्छा, किन हाथों से फोड़ोगी। प्रिया विदित को अपने दोनों हाथ दिखाती है। विदित उसके हाथ में रिंग पहना देता है। प्रिया, विदित ये सब, विदित क्या ये सब, तुम मेरी वाइफ हो और ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। प्रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी बाहर का दरवाजा खुलता है और आदित्य और टीना गिर पड़ते हैं। विदित, तुम दोनों छिपकर बातें सुन रहे थे। टीना, नहीं नहीं जीजू, वो मेरा मतलब सर पापड़ वाली बात से शुरू किया, उससे पहले नहीं। आदित्य, क्या कर रही हो, चुप ना। वो हम तो केक लेकर आए हैं, आज प्रिया को बर्थडे गिफ्ट मिला तो सोचा केक कट करे। विदित, ओके ले आओ फिर। अब प्रिया और विदित मिलकर केक कट करते हैं। चारों ढेर सारी बातें और फोटो क्लिक करते हैं। उसके बाद आदित्य और टीना अपने रूम में चले जाते हैं। विदित प्रिया को लेटाकर उसके माथे पर किस करता है और खुद भी लेट जाता है। घूमने की वजह से काफ़ी थकान होती है और दोनों की जल्दी ही आंखें लग जाती है। आखिर अब क्या होगा, नेहा का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। कुछ भी हो, कहानी का इंटरेस्ट ऑडियंस ही बनाती है, सो थैंक यू वेरी मच। दिल। एपिसोड 18 मिसअंडरस्टैंडिंग। सुबह सब लोग उठते हैं, रेडी होकर सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद सब एयरपोर्ट के लिए चलने लगते हैं। विदित जाकर कार में बैठ जाता है, नेहा दौड़कर उसके पास बैठ जाती है। प्रिया उसको ही घूर रही थी, विदित समझ जाता है और आगे जाकर ड्राइवर सीट के साइड में बैठ जाता है। उसके बाद आदित्य और टीना दूसरी कैब से आते हैं। जल्द ही वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। थोड़ी ही देर बाद फ्लाइट का टाइम हो जाता है और सब लोग फ्लाइट में बैठकर दिल्ली आ जाते हैं। सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विदित और प्रिया भी घर आ जाते हैं। घर आते ही प्रिया वॉशरूम जाकर चेंज करके बाहर आती है, तभी उसको चक्कर महसूस होने लगते हैं। वो अपना सर पकड़ लेती है। जैसे ही विदित रूम में आता है वो प्रिया को भागकर पकड़ लेता है। विदित, प्रिया आर यू ओके। प्रिया, हाँ बस हल्का सा सर भारी है, शायद ट्रेवलन के वजह से हो गया हो। विदित, तुम रुको, मैं नीता माँ को बोलता हूँ, वो तुम्हें कुछ बना कर दे देगी। थोड़ी देर बाद नीता प्रिया के लिए पोहा ले आती है। विदित भी चेंज करने के बाद बेड पर आकर लेट जाता है। नीता भी प्रिया को खाना खिलाकर बाहर आ जाती है। विदित प्रिया को अपने पास खींच लेता है। प्रिया, क्या कर रहे हो। विदित, अब भी वही सवाल, थोड़ा तो चेंज करो यार। प्रिया, तुम्हें न कर दूं चेंज। विदित, मैं जान न ले लूं तुम्हारी। प्रिया, ले लो, हम तो तैयार बैठे हैं। विदित, उफ, आपकी यही अदा तो हमें दीवाना बना देती है। विदित प्रिया को अपने पास लाकर उसके माथे पर किस करता है। थोड़ी देर बाद वो लोग सो जाते हैं। फिर शाम के वक्त उनकी आंखें खुलती है। दोनों बाहर गार्डन में जाकर वॉक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही डिनर का टाइम हो जाता है। डिनर करने के बाद दोनों मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते देखते 2 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं। प्रिया की न जाने कब आंख लग गई थी। विदित टीवी बंद करके उसे उठा लेता है और रूम में ले जाकर बेड पर संभल कर लेटा देता है। विदित भी उसके पास ही बैठकर ऑफिस के थोड़े डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगता है। डॉक्यूमेंट्स चेक करते करते न जाने कब उसे भी नींद आ जाती है। सुबह जब विदित की आंखें खुलती है तो प्रिया उससे पहले ही उठ चुकी थी। विदित भी उठकर फ्रेश होने चला जाता है। वो बाहर आता है तो देखता है प्रिया शीशे के सामने खड़ी थी। विदित उसे पीछे से जाकर हग कर लेता है। गुड मॉर्निंग माय लव। प्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। विदित, बहुत अच्छी लग रही हो। प्रिया, और मैं कब अच्छी नहीं लगती आपको। विदित, जब पहली बार मिली थी। प्रिया, अच्छा बच्चू, अभी बताती हूँ। प्रिया विदित के पीछे भागने लगती है। विदित प्रिया को चिढ़ाते हुए भाग रहा था। आखिर में प्रिया थक जाती है तो विदित उसे पकड़कर बेड पर गिर जाता है। विदित, ऑफिस नहीं जाते न घर ही रहते हैं। प्रिया, मिस्टर कपूर, मैंने आई लव यू इसलिए नहीं बोला कि आप काम धंधा भी छोड़ दे। विदित प्रिया के होठों पर उंगली रख देता है। चुप भी करो, बस रोज बोले जाती हो, कभी तो पत्नी का हक निभाया करो, बस ऑर्डर चलाने आते हैं। प्रिया, अच्छा बाबा ठीक है, यही लेटी हूँ अब खुश। विदित, नहीं बिल्कुल नहीं, प्यार कौन करेगा।
प्रिया विदित के गालों पर किस कर देती है। विदित थैंक गॉड तुमने गालों पर किस किया, लिप्स पर कर देती तो मैं तो मर। प्रिया विदित को रोक देती है। सुबह सुबह ये उल्टी बातें करने में मजा आता है क्या। उसके बाद विदित भी रेडी हो जाता है। वो दोनों ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर विदित अपने केबिन में चला जाता है। वही प्रिया लोगों की परफॉर्मेंस देखने चली जाती है। वो सभी फाइल्स लेकर विदित के केबिन में आती है तो वहां नेहा विदित के बिल्कुल पास खड़ी थी। प्रिया को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो फाइल रखकर चली जाती है। रास्ते में प्रिया को आदित्य मिलता है। हे प्रिया। प्रिया हेलो आदित्य। आदित्य तुम फ्री हो क्या। प्रिया हाँ बोलो क्या हुआ। आदित्य अरे आज एक न्यू क्लाइंट आ रहे हैं पास वाले कैफे में मिलने। विदित और नेहा बिजी है, मैं नेक्स्ट वीक की मीटिंग प्लान कर रहा हूँ, तुम प्लीज उनसे मिलाओगी। प्रिया ठीक है, आप मुझे डिटेल्स सेंड कर दो। आदित्य थैंक यू वेरी मच। आदित्य और प्रिया अपने केबिन में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया अपना बैग लेकर क्लाइंट से मिलने चली जाती है। प्रिया हेलो सर। रेहान हेलो प्रिया। प्रिया आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मिस्टर विदित मीटिंग की प्रिपरेशन में है इसीलिए मुझे आना पड़ा। रेहान इट्स ओके सो लेटेस्ट स्टार्ट। उसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। थोड़ी ही देर बाद प्रिया ऑफिस आ जाती है। इधर विदित बहुत ज़्यादा परेशान था कि आखिर प्रिया कहाँ चली गई, न फ़ोन उठा रही है और न ऑफिस में है। तभी विदित नेहा से पूछता है, नेहा तुमने प्रिया को देखा क्या। नेहा देखा तो नहीं पर शायद वो किसी के साथ कैफ़े गई हुई है। विदित कैफ़े पर किसके, टीना भी यही है, वो तो ऐसे कभी भी नहीं जाती। नेहा ये मुझे नहीं पता। प्रिया ऑफिस आती है। वो सामने विदित को देखकर खुश हो जाती है। मन में आज विदित मुझ पर बहुत प्राउड करेगा। विदित कहाँ से आ रही हो तुम। प्रिया विदित में कैफ़े। विदित ऑफिस छोड़कर कैफ़े किसके साथ गई थी, लड़का या लड़की। प्रिया विदित बात तो सुनो माँ। विदित लड़का या लड़की। प्रिया लड़का। विदित तो ठीक है, आज के बाद कैफ़े ही जाना। नेहा वाह वाह, आज तो 2 बात बोलने से ही काम बन गया, क्या बात है। प्रिया विदित में आदित्य। विदित आदित्य क्या। आदित्य हाँ। आदित्य ये कि मैंने उसे कैफ़े भेजा था। विदित वॉट। आदित्य हम मैंने ही भेजा था उसको कैफ़े ताकि वो मिस्टर रेहान से बात कराए, तूने तो मना कर दिया। और नेहा तुम्हें तो पता था न कि प्रिया रेहान से मिलने गई है, तब आवाज़ नहीं निकली तुम्हारी। नेहा वो। आदित्य मैंने इस मैटर में बोलना ठीक नहीं समझा। आदित्य अब फालतू बोल के दिखाना, तब बताता हूँ तुम्हें। विदित प्रिया आई एम। प्रिया इट्स ओके, मैं अभी घर जा रही हूँ। प्रिया वहाँ से निकलकर घर चली जाती है। आदित्य विदित को रोक लेता है। विदित मुझे न हमेशा से लगता था कि तू मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन आज पता चला तू किसी की भी बातों में आ जाता है। याद रख, अगर यही चलता रहा न, एक दिन उसका प्यार खत्म हो जाएगा और उसमें तू उसे नहीं खुद को ब्लेम करेगा। विदित भी अपने केबिन में आ जाता है। लंच टाइम होता है। आदित्य विदित के पास आता है। विदित नहीं यार, मुझे भूख नहीं है, तू टीना के साथ खा ले आज। आदित्य तुझे पता है तू न डिसीजन लेने के बाद सोचता है, अगर पहले सोचने लगे तो ये सब ना हो। अच्छा एक काम कर, तू भी घर चला जा और उसके साथ टाइम स्पेंड कर। अचानक विदित को प्रिया का बर्थडे वाला एक्सीडेंट याद आ जाता है। वो घबरा जाता है कि कहीं फिर से प्रिया कोई स्टेप न उठा ले। वो दौड़कर कार घर के लिए निकाल लेता है। विदित घर पहुंचकर सीधा रूम में जाता है, लेकिन प्रिया वहां नहीं थी। वो कुछ सोचकर एकदम बाथरूम चेक करता है, तभी पीछे से आवाज आती है, हर बार पानी में थोड़ी मिलूंगी। विदित पीछे मुड़कर देखता है तो प्रिया खड़ी थी। वो भागकर प्रिया को गले से लगा लेता है। आई एम सॉरी यार, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम मुझे मार लो पीट लो पर छोड़कर मत जाना प्लीज। प्रिया अरे ठीक है माफ कर दिया, शांत हो जाओ। जब तक मोहब्बत दोनों तरफ से पूरी हो नाराजगी नहीं टिक पाती, पर जहां से मोहब्बत का टिकाव कम होने लगे वही नाराजगी रिश्ता खत्म कर देती है। विदित प्रिया के माथे को चूमता है। आई लव यू माई वाइफ। प्रिया विदित के गले में हाथ डालकर कहती है, तो हस्बैंड जी आई एम श्योर आपने कुछ नहीं खाया होगा, चलो खाना खा लो। विदित तुम मुझे कितने अच्छे से समझती हो और एक मैं हूँ। प्रिया बस भी करो, चलो खाना खाओ रिलैक्स होकर। उसके बाद वो लोग वीडियो गेम खेलने लगते हैं। शाम के वक्त विदित को आदित्य का कॉल आता है और वो बहुत खुश होकर बात कर रहा था। प्रिया उसे ही देख रही थी। विदित कॉल कट करता है तो प्रिया पूछती है, क्या हुआ बड़े खुश हो। एपिसोड 19 इज प्रिया प्रेग्नेंट। प्रिया क्या हुआ बड़े खुश हो। विदित हाँ वो कल राखी है ना, तो टीना मुझे राखी बांधने आ रही है। प्रिया ये तो बहुत अच्छी बात है। विदित हम तुम्हें पता है ये मेरी लाइफ की पहली राखी है। प्रिया रियली, अच्छा विदित क्या मैं भी आदित्य को राखी बांध सकती हूँ। विदित बिल्कुल क्यों नहीं, हम डिनर के बाद मार्केट चलेंगे, टीना के लिए गिफ्ट भी तो लेना है। प्रिया बहुत अच्छा, मैं आदित्य को टेक्स्ट करके स्पेशल इनविटेशन देती हूँ। विदित जैसा तुम चाहो। उसके बाद विदित बाहर ही घूमने लगता है। प्रिया किचन में जाकर नीता की हेल्प कर देती है। 8 बजे डिनर रेडी होता है। प्रिया और विदित बैठकर डिनर करते हैं। उसके बाद विदित प्रिया को लेकर मार्केट के लिए निकल जाता है।
तभी कार में सांग चलता है। प्रिया आवाज तेज करने के लिए हाथ आगे करती है, तभी विदित भी हाथ आगे बढ़ा देता है। दोनों के हाथ अनजाने में छू जाते हैं, जिसका एहसास बिल्कुल अलग था। हाँ, बिल्कुल अलग। तुझे सोचता हूँ मैं शामों सुबह, इससे ज्यादा तुझे, और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा। इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, बस सारे गम में जाना। संग हूँ तेरे हर एक मौसम में जाना, संग हूँ तेरे अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे। संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे मेरी धड़कनों में ही तेरी सदा। इस कदर तू मेरी रूह में बस गया। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज आती है और दोनों का ध्यान टूटता है। मार्केट पहुंचकर पहले वो लोग आदित्य और टीना के लिए राखी लेते हैं, उसके बाद वो लोग टीना का गिफ्ट लेने लगते हैं। विदित तुम चूज करो क्या ले, मुझे इतना आइडिया नहीं है। प्रिया आइडिया तो मुझे भी नहीं है, बट आई थिंक हम उसे फ़ोन गिफ्ट करें। विदित हम ओके। उसके बाद वो लोग फ़ोन खरीदते हैं और कार के पास जाने लगते हैं। प्रिया विदित वो देखो मोमोज, चलो न खाते हैं। विदित पागल हो गई हो, ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। प्रिया हाँ, पर जीभ को बहुत अच्छे लगते हैं प्लीज़। विदित ठीक है चलो। उसके बाद वो लोग मोमोज खाते हैं। प्रिया को खाते देखकर जैसे विदित के मुंह में भी पानी आ जाता है। वो प्रिया के हाथ से एक मोमोज छीन कर खा लेता है। प्रिया हुआ नहीं ना कंट्रोल, मेरी तो चॉइस ही मस्त है। विदित आई नो भैया एक प्लेट मेरे लिए भी। उसके बाद वो दोनों मोमोज खाकर घर वापस आ जाते हैं। पहले ही काफ़ी थकान के वजह से वो लोग जल्दी ही सो जाते हैं। सुबह जब विदित की आंखें खुलती है तो प्रिया ऑलरेडी उठ चुकी थी। प्रिया रूम का दरवाजा खोलती है। उठो। ओह उठ गए, चलो जल्दी रेडी हो जाओ, वो दोनों आते ही होंगे। लेकिन विदित तो जैसे प्रिया को देखकर हैंग हो गया था। प्रिया ने बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बालों का लूज बन बनाया हुआ था, जिसमें से कुछ बाल उसके चेहरे को बार बार छू रहे थे। विदित कहाँ खो गए, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। विदित जल्दी से उठकर प्रिया को पकड़ लेता है। उठ तो गया, पर शायद तुम्हें नहीं लगता हमारी लाइफ में रोमांस थोड़ा सा कम है। प्रिया विदित ये सब टाइम नहीं है, इन बातों का मुझे छोड़ो और रेडी हो जाओ। विदित वही तो मन नहीं है, चलो पहले सोते हैं। प्रिया मैंने न तुम्हारा मुंह तोड़ देना है, जल्दी बाहर आओ। कहकर प्रिया चली जाती है। विदित भी रेडी होकर बाहर आता है। उसकी नज़र प्रिया पर जाती है जो बहुत खुश थी, वो नीता के साथ मिलकर खाना बना रही थी। तभी डोर बेल बजती है। विदित जाकर दरवाज़ा खोलता है। विदित के साथ टीना और आदित्य हाल में एंटर करते हैं। प्रिया सबके लिए पानी लेकर जाती है। टीना ओए होए क्या पटाखा लग रही हो मैडम। प्रिया अभी पिटेगी या बाद में। टीना कभी नहीं। फिर प्रिया भी वही बैठ जाती है। आदित्य कहता है चलो न पिक्स क्लिक करते हैं। टीना हाँ हाँ नेहा मैडम को ज़रूर शो करना। प्रिया क्या टीना तू भी न छोड़ना इन सब बातों को। टीना हाँ हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद राखी का टाइम होता है। पहले टीना विदित की कलाई पर राखी बांधती है। प्रिया खड़े होकर देख रही थी, वो बहुत खुश थी। टीना तू भी बैठ। प्रिया मैं क्यों, टीना तू भाभी है यार मेरी। फिर टीना प्रिया को भी राखी बांधती है। इसी तरह प्रिया भी टीना और आदित्य को राखी बांधती है। प्रिया अब जल्दी से बस शादी कर लो। आदित्य हाँ मामी बनाना है। टीना आदि चुप रहो तुम। फिर सब लोग हंसने लगते हैं। विदित प्रिया को फ़ोन देते हुए टीना को देने के लिए कहता है। प्रिया विदित का हाथ पकड़कर टीना को गिफ्ट लेने का इशारा करती है। टीना ओ अमजी फ़ोन थैंक यू सो मच यार, तुम बहुत अच्छे हो, अगली बार भी मैं तुम्हें ही राखी बांधने वाली हूँ। आदित्य लालची कही की। टीना हाँ बहुत बड़े वाली। उसके बाद प्रिया सबको खाना सर्व करती है। सब लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। तभी टीना की ड्रेस पर गलती से जूस गिर जाता है। ओह नो। प्रिया ईट्स ओके, तू हमारे रूम में चेंज कर ले, तुझे जो कपड़े पसंद आए वो पहन लेना। टीना वॉशरूम में जाती है। ये स्टैंड तो जा ही नहीं रहा, दूसरी ही चेंज करनी पड़ेगी। टीना अलमीरा का दरवाज़ा खोलती है। सामने नॉर्मल ड्रेस रखी थी, टीना वो उठा लेती है। तभी अचानक उस ड्रेस के साथ कुछ और भी गिर जाता है। टीना वो उठाकर देखती है। पहले तो टीना वो देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन तभी कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। टीना वो चीज़ वही रखकर ड्रेस चेंज करने के बाद बाहर आ जाती है। उसके बाद वो लोग काफ़ी बातें करते हैं। आदित्य और विदित बाहर जाकर कुछ डिस्कशन करने लगते हैं। टीना प्रिया के करीब बैठकर उससे पूछती है। टीना अच्छा प्रिया तू मुझसे सब शेयर करती है ना। प्रिया हाँ कोई शक। टीना हाँ मैंने देखे तेरे प्रेगनेंसी टेस्ट, समझी तू। प्रिया की आंखें फटी रह जाती है। टीना क्या ऐसे क्या देख रही है, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ क्यों छिपा रही है, और वैसे ये सब हुआ कैसे मैडम। प्रिया यार मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन तुझे तो आदित्य ने बताया है ना कि हमारी शादी सिर्फ एक डील है, और मैं कहीं विदित मुझे गलत ना समझ ले और उसने ये बच्चा अबॉर्ट करा दिया तो मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए यार। टीना देख प्रिया, विदित तुझसे बहुत प्यार करता है, ये मैं नहीं कोई भी बता सकता है सिवाय नेहा कि वो इस न्यूज़ से तुझसे भी ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि तेरे बच्चे की वजह से वो अपना बचपन जी पाएगा। प्रिया हम बस मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए, फिर मैं बता दूंगी। तभी बाहर से आदित्य और विदित आते हैं। क्या बता दोगी। टीना कुछ नहीं आदित्य, बस वैसे ही बातें कर रहे हैं, चलो हम भी अब चलते हैं। आदित्य हम अच्छा सुन न विदित यार, मुझे कल टीना के पेरेंट्स से मिलने जाना है, तुम दोनों चलना न मेरे साथ यार, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगी।
विदित ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। टीना प्रिया आ जाना, इसी बहाने तुम मेरी फैमिली से भी मिल लोगी। प्रिया ठीक है, अगर हम टाइम निकाल पाए तो ज़रूर आएंगे। प्रिया और विदित टीना आदित्य को छोड़ने जाते हैं। उसके बाद विदित दरवाज़ा बंद कर कर प्रिया को बाहों में भर लेता है। हम फ्री हैं ना, या ये भी वक्त सही नहीं है। प्रिया विदित के आंखों में देखते हुए पलकें झुका लेती है। विदित उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। विदित धीरे धीरे प्रिया का बंद खोलता है और उसके माथे पर किस करता है। प्रिया की आंखें बंद हो जाती है। विदित उसके गालों पर किस करता है। प्रिया के जैसे सांस अटक गए हो। विदित प्रिया की कमर पकड़कर पास खींच लेता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। प्रिया और विदित दोनों को इश्क का हल्का हल्का सुरूर चढ़ रहा था। तभी प्रिया विदित को रोक देती है। विदित क्या हुआ, और यू ओके? प्रिया हम पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ प्लीज़। विदित कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ यूं ही खुश हूँ, आई लव यू। प्रिया आई लव यू टू। उसके बाद अगली सुबह प्रिया उठती है तो वो काफ़ी इरिटेट हो रही थी। वो रेडी होकर किचन में जाती है। नीता माँ कुछ खट्टा है क्या खाने के लिए? नीता उसे कुछ कच्चे आम थमा देती है। हाय नीता माँ, आप ग्रेट हो, यही तो चाहिए थे। नीता अच्छा प्रिया बेटा एक बात पूछे? प्रिया हाँ नीता माँ पूछो ना। नीता आप माँ बनने वाली? वो आपको उल्टियाँ फिर ऐसे चिड़चिड़ापन और अब खट्टा खा रही हो इसीलिए पूछा। प्रिया हाँ नीता माँ यू ऑलराइट, पर प्लीज़ आप विदित को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। नीता ठीक है बिटिया, नहीं बताएंगे। एपिसोड 20 विदित तुम्हारे लिए सही नहीं। समरी, लास्ट एपिसोड में प्रिया के प्रेग्नेंट होने की बात टीना और नीता को पता चल जाती है। अब विदित और प्रिया ऑफिस के लिए रेडी होने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो लोग नाश्ता कर कर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर वो अपने अपने केबिन में काम करने लगते हैं। तभी प्रिया को टीना का मैसेज आता है। प्रिया मैसेज पढ़कर सबकी फाइल्स कलेक्ट करने चली जाती है। वो विदित के केबिन में फाइल्स लेकर जाती है। प्रिया विदित हाँ बोलो प्रिया। वो मुझे लंच तुम्हें के बाद टीना के साथ। विदित टीना के साथ मतलब? प्रिया वो मुझे टीना के साथ शॉपिंग पर जाना है, कल उसके पेरेंट्स आ रहे हैं ना इसीलिए। विदित तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, आराम से जाओ और तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना। प्रिया थैंक यू विदित। प्रिया लंच टाइम होने पर टीना के साथ मार्केट चली जाती है। टीना मुझे तो लगा था तू आएगी ही नहीं। प्रिया यार वक्त था बस, अब आ गई ना, अब ऑफिस की बात मत कर। टीना ठीक है चल, सबसे पहले मुझे मेरे लिए ड्रेस लेनी है। प्रिया ओके। प्रिया और टीना सारी शॉपिंग कर लेते हैं। तभी टीना को बेबी शॉप दिखती है। टीना ओए प्रिया वो देख न कितने प्यारे कपड़े हैं, छोटे छोटे चल न लेते हैं। प्रिया अभी से शादी तो होने दे। टीना ओ गधी, मेरे भतीजे के लिए बोल रही हूँ मैं तो। प्रिया पर विदित, टीना तो क्या हुआ, वैसे भी तू विदित को अगले हफ्ते बताने ही वाली है, चल न लेते हैं प्लीज़, मना मत कर। टीना प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। तभी प्रिया को लगता है जैसे कोई उन पर नज़र रख रहा है। प्रिया पीछे देखती है लेकिन टीना जल्दी ही उसे शॉप के अंदर ले जाती है। वो लोग बेबी सूट खरीदते हैं और फिर कार में आकर बैठ जाते हैं। प्रिया सुन तू भी घर चलना, वैसे भी विदित 4 बजे तक आएगा और अभी 3 ही बजे है। टीना ओके। प्रिया को फिर कोई देख रहा था लेकिन जैसे ही प्रिया पीछे देखती है तो वो शख्स पीछे छिप जाता है। उसके बाद प्रिया और टीना विदित के घर आते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने पहले से ही विदित खड़ा था। विदित अरे आ गई तुम दोनों, आओ बैठो। प्रिया विदित तुम आज इतनी जल्दी कैसे? विदित जल्दी मतलब मैं आ नहीं सकता क्या? प्रिया नहीं नहीं विदित ऐसा नहीं है, टीना तुम बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही प्रिया पानी लेकर आती है वो देखती है विदित प्रिया के शॉपिंग बैग चेक कर रहा था और टीना उससे बैग छीन रही थी। टीना भाई कपड़े हैं बस, सच में विदित हाँ तो मैं अपनी वाइफ की चॉइस ही देखना चाहता हूँ, कुछ पर्सनल सामान है तो छिपा सकती हो, ये तो ड्रेस है। प्रिया को देखकर बेबी सूट की याद आती है। वो भागकर वहां आती है लेकिन तब तक छीना झपटी में बैग नीचे गिर गया था और बेबी सूट नीचे गिर गया था। विदित ये तुम ये लेने गई थी, ये तो बेबी सूट है। प्रिया हाँ वो। विदित वो क्या यार, तुम मुझसे कुछ? टीना नहीं, वो मेरी एक फ्रेंड को बेबी होने वाला है तो सोचा उसके लिए अभी ड्रेस ले लूँ। विदित ओ अच्छा तो ऐसे बोलो ना। थोड़ी देर बाद टीना जाने लगती है। विदित टीना रुको। टीना मन में है भगवान अब क्या नोटिस कर लिया। टीना जी विदित तुम्हारी फ्रेंड का गिफ्ट यही छोड़कर जाना है? टीना ओ सॉरी मैं भूल गई थी। प्रिया मन में विदित पक्का मुझसे अब सवाल करेगा। प्रिया विदित में टीना को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। प्रिया टीना को भेजकर अंदर आ ही रही थी तभी उसे फिर से वही शख्स दिखाई देता है। प्रिया थोड़ा पास जाकर कहती है नेहा यहाँ छिपने का कोई फायदा नहीं, मैंने तुम्हें मार्केट में ही देख लिया था, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो सीधे सीधे बोल दो। अब नेहा उदास चेहरा लिए बाहर आती है, उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। प्रिया नेहा के आंसू साफ करती है। हे नेहा प्लीज डोंट क्राई, क्या बात है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेहा पर प्रिया मेरी वो बात बताने पर तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी। प्रिया ऐसी क्या बात है नेहा? नेहा यहाँ मैं नहीं बता सकती, कल टाइम कॉफ़ी वाले कैफ़े में 2 बजे आ जाना, वही बात करेंगे, और हाँ ये बात तुम्हारे भले के लिए है,
मैं चलती हूँ, विदित ने यहाँ मुझे ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रिया लेकिन नेहा चली गई। नेहा जल्दी ये प्रिया के नज़रों के आगे से गायब हो जाती है। तभी विदित बाहर आता है। अब तक यही हो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? प्रिया वो ने नहीं, बस बाहर खड़ी थी ऐसे ही। विदित अच्छा तो अब अंदर चले। प्रिया हम। उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं। विदित ने कोई मूवी लगाई हुई थी। प्रिया विदित के साथ बैठकर वो मूवी देखने लगती है। पता नहीं नेहा मुझे किस बारे में बताने वाली है, और अगर बात मेरी पहली फैमिली से रिलेटेड होती तो उसे क्या फ़र्क पड़ता, कही ये बात विदित। नहीं नहीं, विदित ने मेरी ज़िंदगी बचाई है, वो कुछ कैसे कर सकता है? तो फिर टीना, आदित्य और रब्बा कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस प्रिया स्ट्रेस मत ले, कल सब पता चल ही जाएगा और स्ट्रेस से बेबी पर असर होगा। नहीं नहीं, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। यही सब सोचते सोचते प्रिया को नींद आ जाती है। जब प्रिया की आंखें खुलती है तो प्रिया अपने रूम में बैठी थी और उसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। विदित, अरे उठ गई मेरी जान, रुको मैं डिनर लाता हूँ। विदित बाहर चला जाता है। प्रिया, विदित मेरा इतना ख्याल रखता है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता, पर पता नहीं क्यों अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। विदित अंदर आकर प्रिया को खाना खिलाता है। थोड़ी ही देर बाद विदित की आंख लग जाती है, लेकिन प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। रात के 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, 11, 12, 1 और फिर 2 बजे आखिरकार प्रिया की आंखें लग ही जाती है। सुबह विदित उठ जाता है, लेकिन लेट सोने की वजह से प्रिया की आंखें नहीं खुलती। विदित उसे उठाता है। गुड मॉर्निंग माय लव। प्रिया, मॉर्निंग। विदित प्रिया के गाल पर किस करता है। रेडी हो जाओ अब जल्दी से। प्रिया सोचती है, अगर अब मैं ऑफिस चली गई तो विदित मुझे नहीं भेजेगा और नेहा और मेरे साथ में लीव लेने से उसे शक भी हो सकता है। प्रिया, विदित मैं क्या सोच रही हूँ, हमें टीना की फैमिली से मिलने के बाद तुम मुझे सीधा घर छोड़ देना, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। विदित, ठीक है वाइफी, जैसा आप कहे। उसके बाद विदित और प्रिया रेडी होकर ब्रेकफास्ट कर कर निकल जाते हैं। दोनों अपने अपने केबिन में थे, तभी प्रिया को नेहा का मैसेज आता है, आओगी ना तुम? प्रिया हाँ ज़रूर कहकर रिप्लाई कर देती है। धीरे धीरे यूं ही 11 बज जाते हैं। विदित प्रिया दोनों ऑफिस से टीना के घर के लिए निकल जाते हैं। विदित ड्राइविंग करते करते प्रिया के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। विदित, आई लव यू माई क्वीन। प्रिया, आई लव यू टू यार। फिर विदित रास्ते में कार रोक लेता है और अपने फ़ोन में कुछ करता है। उसके बाद प्रिया का चेहरा पकड़कर उसे लिप किस करने लगता है। प्रिया को पहले तो अजीब लगता है, लेकिन फिर उसे भी वो एहसास अच्छा लगने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग अलग होते हैं। आदित्य को लोकेशन भेजी है, वो वहाँ अकेले नहीं जाना चाहता। प्रिया, ओह अच्छा। तभी पीछे से आदित्य की कार का हॉर्न बजता है और दोनों कार आगे पीछे चलने लगती है। जल्दी ही वो लोग टीना के घर पहुंच जाते हैं। आदित्य, विदित, प्रिया तीनों टीना के पेरेंट्स के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। थोड़ी देर यूं ही बातें चलती है, फिर खाने का वक्त होता है। सब मिलकर लंच करते हैं। तभी प्रिया पपीते का पीस उठाती है। वो तो शुक्र है कि टीना की नज़र उस पर पड़ जाती है। टीना एकदम प्रिया के हाथ से पपीते की प्लेट ले लेती है। प्रिया, क्या हुआ टीना? टीना, वो मुझे तुझे कुछ दिखाना है। प्रिया, अभी? टीना, हाँ अभी। तभी टीना के पिता कहते हैं, भाई इस लड़की का कुछ समझ नहीं आता, आदित्य बाबू झेल लेना। सब हंसने लगते हैं, लेकिन टीना प्रिया को बाहर लाती है। टीना, तू पागल हो गई है? प्रिया, लेकिन मैंने किया क्या है, ऐसे रिएक्ट कर रही है? टीना, हाँ जैसे तुझे पता नहीं कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए पपीता कितना गलत होता है। तब प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद वो दोनों आकर वापस से लंच करती है। थोड़ी ही देर में आदित्य और टीना की रिंग सेरेमनी फिक्स हो जाती है। उसके बाद विदित और प्रिया भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विदित प्रिया को ड्रॉप कर कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। प्रिया घर आर टाइम देखती है तो 1:30 बजे बज चुके थे। प्रिया जल्दी से फ्रेश होकर कैब बुक करती है। थोड़ी ही देर में प्रिया घर से निकलने लगती है। प्रिया, ना नीता माँ, मैं ना कहीं काम जा रही हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगी। नीता, बेबी का चेकअप कराने? प्रिया, ना हाँ वही। उसके बाद प्रिया कैब लेकर कैफ़े की तरफ चली जाती है। कुछ ही मिनटों में वहाँ नेहा भी आ जाती है। प्रिया, हेलो नेहा। नेहा, हेलो प्रिया। प्रिया, अब बा। नेहा, टी या कॉफ़ी? प्रिया, टी। नेहा, ओके। नेहा वेटर को बुलाकर ऑर्डर देती है। नेहा, सो कांग्रेचुलेशंस। प्रिया, किस लिए? नेहा, अरे माँ बनने वाली हो। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने ये बात टीना जब आदित्य को बता रही थी तब सुन ली थी। आई प्रॉमिस मैं विदित को नहीं बताऊंगी। प्रिया, थैंक्स। इस टीना के मन में कोई बात नहीं खपती, पर तुम रो क्यों रही थी, कल हुआ क्या है? नेहा, एक्चुअली प्रिया वो विदित तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।